पिछली क्लास में हमने अध्याय 4 तक पढ़ लिया था। तो चौथे अध्याय का नाम था ज्ञान कर्म संन्यास योग। वहां पर मूलतः भगवान ने कर्म योग का बेसिक्स, कर्म योग के पीछे जो साइंस है कि कर्म योग का तत्व क्या है, उसके बारे में बताया था। तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग के आचरण की विधि बताई थी। वो तो भगवान ने कर्म योग तो बताते ही आ रहे हैं, लेकिन तीसरे अध्याय में तो मेनली आचरण की विधि थी कि कैसे आचरण करना है। और चौथे अध्याय में भगवान का जो कर्मयोग के पीछे की कर्मयोग का तत्व क्या है, कर्मयोग वास्तव में है क्या, रियलिटी में कर्मयोग है क्या, उसको बताने पर भगवान का उद्देश्य था। और पांचवें अध्याय का नाम है फिर अपना ज्ञान कर्म संन्यास योग। क्या पांचवें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। चौथे अध्याय का नाम था ज्ञान कर्म संन्यास योग और पांचवें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। तो पांचवा अध्याय क्या है, इसमें भगवान ने एक तरह से कर्म योग और सांख्य योग दोनों के बारे में बताया है और दोनों का सीरीज वाइज, क्रम वाइज दोनों में अंतर बताया है और स्पष्ट किया है। क्योंकि अर्जुन के मन में शंका थी कि अभी भी ज्ञान योग श्रेष्ठ है, उनके मन में अभी भी था कि वो कर्म से दूर भागना चाहते थे। तो अर्जुन का इस तरह का भाव देखकर, उनके इस तरह के प्रश्न पूछने के कारण भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग को अर्थात सांख्य योग को इसमें और ज्यादा स्पष्ट किया है, दोनों का अंतर बताकर। तो ये इसमें बहुत सारे बारीक अंतर बताए गए हैं, उनका हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। देखो, अर्जुन को भगवान ने कितनी बारीक बताया कि कर्म योग श्रेष्ठ है। तीसरे अध्याय में भी अर्जुन ने पूछा था कि आप मुझको घोर कर्म में क्यों लगाते हो। उसके बाद भगवान ने उसको कर्म योग की महत्वता बताई तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, दूसरे अध्याय में। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे अंदर जो हमारे मन में जो होता है ना, हम क्या चाहते हैं कि जो सामने वाला है जिससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि यदि हमने किसी को अपना गुरु भी मान रखा है तो भी हम क्या सोचते हैं कि सामने वाला मेरी बात का ही समर्थन कर दे, जो मैं कह रहा हूँ मेरी हाँ में हाँ मिला दे तो अच्छा है, अदरवाइज फिर हम उससे तर्क वितर्क करने लग जाएंगे। लगभग हम सभी की ऐसी दशा होती है, हम अपनी बात का ही समर्थन चाहते हैं हमेशा हर स्थिति में। यही स्थिति यहाँ पर अर्जुन की है। तो अब हम पांचवा अध्याय शुरू करते हैं। उससे पहले मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट आप धैर्य धारण कीजिए। सभी को विजिबल हो रहा होगा। तो देखिए, हमारे कल्याण में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारे कल्याण में सबसे बड़ी बाधा है हमारा आग्रह, मतलब हमारी जिद कि हम जो कह रहे हैं हमारे मन की हो जाए, वो हमारे मन की हो जाए, मतलब हमारा मन, हम प्राय जो हमारा मन कहता है हम वही करना चाहते हैं और वैसी ही हम सुनना चाहते हैं। तो हमारे कल्याण में सबसे ज्यादा बाधा है मन, कि मैं चाहता हूँ जैसी मेरे को नौकरी मिल जाए, जैसा चाहता हूँ वैसा खाना मिल जाए, जैसा चाहता हूँ वैसी मेरे को स्त्री मिल जाए और हर काम मेरी मर्जी के अनुसार हो, चाहे वो भले ही वो परिणाम में जो हम अपने मन की करना चाहते हैं वो परिणाम में कैसा भी हो, लेकिन एक बार तो हम चाहते हैं कि हमारे मन की हो जाए। फिर भगवान चाहे कुछ भी कहे, ऊपर से हमको वो बात कड़वी लग रही है तो हम उनको नहीं चाहते अपनाना, तो हम अच्छी अच्छी बातें, संतों की महात्माओं की बातें सुन भी लेंगे, मनन भी कर लेंगे, मतलब उसके बारे में चिंतन भी कर लेंगे कि सही है, लेकिन बाद में भी हम अंत में चाहेंगे क्या कि चाहेंगे हम मनमाना ही करना। सब कुछ मान लिया, सीख लिया, पढ़ लिया, लेकिन चाहेंगे हम मनमाना करना। तब जहां भी आचरण में लाने की बात हुई तो जो हम इजीएस्ट वे होगा उसको चुनना चाहेंगे, जिससे हमको ऊपर से कल्याण होता दिखे, पर वास्तव में उससे हमारा कल्याण होता नहीं है। जैसे हमसे कोई कहे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन सुबह की नींद बहुत अच्छी लगती है हम सब लोगों को, खासकर मैं भी हूँ उनमें से ही। तो
कितना ही हो जाए, हमको पता है कि सुबह उठने से शरीर निरोग रहता है। सूरज को प्रातः उठ के यदि अर्घ देंगे तो काफी हमारे रोग दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम निद्रा आलस्य में सुबह करेंगे, रात को हम जल्दी नहीं सो पाएंगे। तो कुछ भी बात हो, हम अपना मन की ही करना चाहते हैं, जबकि हमको पता है कि वो हमारे लिए अच्छी है नहीं। तो यहाँ पर भगवान ने भी स्पष्ट रूप से उसको, अर्जुन को, अब तक कर्म योग की विधि बताई और उसको युद्ध करने की आज्ञा भी दे दी कि तू कर्म कर। लेकिन फिर भी अर्जुन अभी भी संदेह में है, क्योंकि उनके अंदर वो अभी भी अपने मन की ही करना चाहते हैं, अभी भी वो उस बात को पकड़ नहीं पा रहे। पकड़ भी पा रहे हैं तो भी कर्म करने से भागना चाह रहे हैं, उनको कर्मयोग यहाँ पे थोड़ा सा कठिन प्रतीत हो रहा है। तो इसी के कारण अर्जुन फिर यहाँ भगवान से प्रश्न पूछते हैं। लेकिन देखिए, अर्जुन भले ही भगवान से कितनी बार भी प्रश्न पूछे, लेकिन अर्जुन के मन में अपने कल्याण की इच्छा है। तभी भगवान उनके इतनी बार भी प्रश्न पूछने से और उनको हमेशा भगवान ने उत्तर दिया। और क्योंकि अर्जुन ने भगवान से कभी भी कुतर्क नहीं किया, अर्जुन के मूल में यही था कि मैं कितना भी अर्जुन कितने भी प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भावना यही थी कि प्रभु मेरा कल्याण कैसा हो जाए, जो मेरे लिए कल्याण करने वाली बात हो आप वो कहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का बहुत ही सहजता से उत्तर दिया। तो चलिए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच ओम श्री परमात्मने नमः। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगै च संशसि यच्छेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। क्या कहते हैं अर्जुन कि हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की मतलब ज्ञान योग या सांख्य योग की, और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में से जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। वही बात इतनी बार भगवान ने उसको बता दिया, लेकिन फिर भी चूंकि अर्जुन के अंदर इच्छा थी कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ, अर्जुन कर्मयोग से भागना चाह रहे थे कर्म करने से, इसीलिए अर्जुन दोबारा यही प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि अर्जुन के मन में कौटुंबिक मोह के कारण, अपने कुटुंब के मोह के कारण युद्ध न करने की इच्छा थी और अपने मत का आग्रह था। इसीलिए अर्जुन यहाँ भगवान से पुनः कर्म योग और ज्ञान योग में से अपने लिए कल्याणकारक साधन पूछते हैं। इसी प्रकार जैसा हमने भी चर्चा करी, शास्त्रों का ध्यान और सत्संग भी हम कर लें, फिर भी हम अपनी मन और बुद्धि की बात ही वहां सुनना चाहते हैं, कितना ही बड़ा गुरु हो। और हमारे मन में भी एक मताग्रह, मताग्रह का मतलब हमारी अपनी जिद के कारण द्वंद्व रहता है कि हम उसकी बात को माने या ना माने। क्योंकि हमको हो सकता है वो बात अभी ऐसा लग रहा हो कि इससे हमारा नुकसान हो जाएगा, चाहे अंत में उससे हमारा भला ही हो। इसी कारण हमारे मन में यह हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। तो जब तक हमारी बुद्धि में इस तरह का द्वंद्व रहेगा और हम एक निश्चय नहीं करेंगे, एक निश्चय हमने पढ़ा है व्यवसायत्मिका बुद्धि, दृढ़ निश्चय, हम एक निश्चय नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा, हम एक रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। ये तो भगवान की बात है। इवन यदि हम सांसारिक कामों में भी एक निश्चय नहीं करेंगे, किसी काम को करने बैठे उसमें भी हम 50 तरह की बातें सोचते रहेंगे कि ये कर लूं, मैं वो कर लूं, हमेशा नई नई बातें आती रहेंगी, तो हम कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और फिर हम उस काम को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो फिर भगवत विषय काम तो हम कैसे ही कर पाएंगे जब सांसारिक कामों में ही, कामों को भी हम बिना एक निश्चय के पूरा नहीं कर सकते। अब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देंगे। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निश्रेयस निश्रेयस करावुभौ तयोस्ति कर्म संन्यासा कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले संन्यास यानी सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास यानी सांख्य योग
कर्म संन्यास का मतलब क्या है? सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। तो भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि है तो अर्जुन दोनों ही कल्याण करने वाले, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है सांख्य योग से, स्पष्ट भगवान ने बोला है। तो भगवान श्री कृष्ण का उत्तर स्पष्ट है कि दोनों ही साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि दोनों के द्वारा फल तो एक ही प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है सांख्य योग से। बंधन देखो, हमारे दो तरह के बंधन होते हैं। एक तो ममता, ममता रूपी बंधन कि यह चीज मेरी है, यह पराई है, ये नहीं है। और एक अहमता, भोक्तृत्व। मतलब हमने अंदर से हम शरीर से एकता मानकर बैठे हुए हैं, ये हमारा शरीर से बंधन हो गया। और एक सब चीजें मेरी है, हर सब वस्तु में हमने अपनापन कर रखा है, ममता रूपी बंधन, कि मैं हर काम अपने लिए कर रहा हूँ। तो जो ज्ञान योग होता है, सांख्य योग होता है, उससे तो क्या मिटता है? अहम मिटता है। अहम का मतलब कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीरी हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर और संसार, शरीर का और शरीर का अलगाव होता है ज्ञान योग से। और कर्म योग से ममता अर्थात राग का भाव होता है, कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा, वो मैं संसार की सेवा के लिए कर रहा हूँ। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने शरीर के लिए कुछ, शरीर के लिए भी करूँ तो भी मतलब स्वयं के लिए कुछ नहीं करना है, सभी काम पराए हैं, मेरा कुछ है ही नहीं। जो भी मैं काम, मतलब अपना कोई कामना नहीं है, मैं उस काम में मेरी कोई फल की इच्छा भी नहीं है, फल तो होता है मिल ही जाएगा। तो कर्म योग में तो राग का अभाव होगा, मतलब उस काम के फल के प्रति आसक्ति का अभाव होगा, ममता का अभाव होगा। नेकी कर दरिया में डाल, बस अपना भगवान जो फल देना है वो दे देंगे, उस फल में हमको राग आसक्ति नहीं रखनी है। और ज्ञान योग में स्पष्ट विवेक पहले से जागृत हो जाएगा कि मैं शरीर से अलग हूँ। तो टफ है थोड़ा, क्योंकि ऐसा हम लोग जिस प्रकार हम जी रहे हैं संसार में, तो हम लोगों के लिए ऐसी स्थिति प्राप्त करना शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ज्ञान योगी की स्थिति में विवेक, बहुत ज्यादा विवेक की जरूरत होती है, ज्ञान की जरूरत होती है। जब हमारे अंदर इतना ज्ञान हो जाए कि हम शरीर को और शरीरी को हमेशा अलग महसूस करने लग जाए, शरीरी बिल्कुल अलग मानने लग जाए, हमको अनुभव आने लग जाए, तब ज्ञान योग की स्थिति आएगी। इसलिए ये दोनों चीजें, इसलिए भगवान ने क्या बोला कि क्योंकि वो टफ भी है, और ज्ञान योग सीधे आदमी प्राप्त नहीं कर सकता, या प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। और कर्म योग आसान है, कि कर्म योग में आप संसार के भूख के लिए काम करते 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 आपका जो राग है उस वस्तुओं में, राग का मतलब जो हमारा मोह है, आसक्ति है, वो धीरे धीरे अपना आप कम हो जाएगा। मैं जरा म्यूट कर रहा हूँ थोड़ा सबको, एक सेकंड। हाँ, हरे कृष्ण। अब देखिए भगवान आगे क्या कहते हैं, भगवान ने यहाँ पर उत्तर दे दिया, अब भगवान उसका रीजन बताएंगे अगले श्लोक में, कि भाई कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है ज्ञान योग से। क्या कहते हैं भगवान? ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो हि महाभाहो, सुखम बंधात प्रमुच्यते। कि हे महाभाव, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान ने कहा कि भगवान ने क्या बताया इस श्लोक में, कि कर्म योग और सांख्य योग का जो फल है वो तत्व से वो एक ही है। देखो, हम क्या है, सभी मनुष्य क्या है, प्राय रजोगुणी होते हैं, और हमारे अंदर ममता और आसक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। तो जो सकाम साधक होता है, सकाम साधक का मतलब जिस जो हर एक काम को फल की इच्छा से करता है, कामना पूर्ति की इच्छा से करता है, वो ज्ञान योग का पात्र नहीं है। लेकिन वैसा साधक वो भी कर्म योग के माध्यम से धीरे धीरे अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेगा। सकाम साधक भी यदि निष्काम होकर धीरे धीरे कर्म करने लगेगा, शुरू में सकाम होकर कर्म करेगा, फिर धीरे धीरे काम करेगा, काम करते करते उसकी कर्मों की के प्रति फल की आसक्ति छूटती जाएगी,
तो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेगा। लेकिन देखो, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करना तो अलग बात है, और शरीर संसार कि हम बातें तो कर लेंगे, वाचिक ज्ञानी तो बन जाएंगे, लेकिन वास्तव में शरीर और संसार को अलग अनुभव करना और शरीर को अलग अनुभव करना, यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए बिना कर्म योग के तो हम ज्ञान योग तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सीढ़ी क्या है? कर्म योग है। कर्म योग के माध्यम से हमको धीरे धीरे हमारा विवेक जागृत हो जाएगा, तो हम ज्ञान योग तक पहुंच जाएंगे। हम उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे कि हम शरीर को शरीर से अलग समझने लग जाएं। लेकिन शुरुआत में वो हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव। इसलिए क्या है? कर्म। लेकिन अगर हम ज्ञान योग तक ना भी पहुंचे तो भगवान ने ये भी हमको स्वतंत्रता दी है कि आप ना पहुंचोगे तब भी कर्मयोग स्वतंत्र साधन है, कि कर्मयोग के माध्यम से ही आप समता को प्राप्त कर लोगे, आप अपनी भगवान में स्थिति का अनुभव कर सकते हो, और कर्मयोग से आप ज्ञान योग तक भी पहुंच सकते हो। तो कर्मयोग पहली सीढ़ी भी है और एक इंडिपेंडेंट साधन भी है, स्वतंत्र साधन भी है, इंडिपेंडेंट मीन्स भी है, अतः श्रेष्ठ है। तो तुलसीदास जी ने कहा है बहुत बढ़िया, ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। अर्थात कि ब्रह्म ज्ञान तो उपजा नहीं, मतलब भगवान के प्रति हमारा जो वास्तविक ज्ञान है वो तो हुआ नहीं, हम ज्ञान की बातें तो करने लग गए, और हमने अपने आप को ज्ञान योगी मान लिया कि हम तो बहुत बड़े साधक बन गए, और हमने जो हमारे नियत कर्म है वो करने भी छोड़ दिए, हमने अपने कर्तव्य कर्म भी करने छोड़ दिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी जो आत्मा होती है वो तो फिर नरक में ही जाती है, क्योंकि फिर वो मनुष्य आलसी प्रमादी हो जाएगा, वो अपने नियत कर्म ही नहीं करेगा, न तो वो ज्ञान योगी बन पाया न कर्म योगी बन पाया, वो तो बीच में ही त्रिशंकु बनकर रह गया। इसीलिए भगवान ने कहा है कि आगे कि जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। तो इस श्लोक में भगवान ने क्या बताया है कि कर्म योग और कर्म योगी रहता है और सांख्य योगी, दोनों तत्व से, अर्थात वास्तव में दोनों एक ही हैं, दोनों का फल एक ही है, क्योंकि दोनों योगों का ही उद्देश्य क्या है? राग और द्वेष को हटाना है। जिसने बाहर से संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया, हरे कृष्णा नीलम जी, जिसने बाहर से संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया, वह सन्यासी वास्तव में नहीं है कि बाहर से सिर्फ अपने चोला पहन लिया, संतों की सी वेशभूषा धारण कर ली और ज्ञान की बातें धारण कर ले लेते, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी किसको बोला है गीता ने? जिसने राग और द्वेष का पूरी तरह से त्याग कर दिया है, भले ही वो फिर पूरे सांसारिक संसार में जी रहा है, संसार के सब भोगों को में जी रहा है, लेकिन उन भोगों से उसका भोगों में राग नहीं है। तो आपको ऊपर से राजा जनक थे, राजा जनक पूरे ऐशो आराम, उनके पास इतने ऐशो आराम थे जितने हम कल्पना में नहीं कर सकते, इतने समृद्धशाली थे, लेकिन वो एक कर्म योगी थे, क्योंकि उनमें उसके जितने भी उनके पास ऐश्वर्य था उसमें उनकी विलेश मात्र भी आसक्ति नहीं थी। तो इसी प्रकार क्या होते हैं? तो सन्यासी कौन है? जिसने राग द्वेष का पूरी तरह से त्याग कर दिया है, जिसके भीतर राग और द्वेष नहीं है, वह कर्मयोगी शास्त्र भी संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी सदा सन्यासी ही मानने योग्य है। त्याग का ही दूसरा नाम सन्यास है, इसलिए कर्मयोगी को नित्य सन्यासी ही समझना चाहिए। देखो, गीता क्या है? क्रिया पर जोर नहीं देती, गीता देती है भाव पर जोर, कि ऊपर से तो आप सन्यासी बन जाओ, बड़ी बड़ी साधु महात्माओं की बातें करने लग गए और अंदर से आपके आचरण कुछ और ही बोल रहे हैं। इवन गीता तो ये कहती है कि चाहे ऊपर से आप कितने ही संसारी लगो, डेली के डेली सारे के सारे काम कर रहे हो, लेकिन आपने आपके अंदर ममता आसक्ति राग द्वेष आपने हटा दिया है, तो वास्तविक सन्यासी तो वही है। तो हम सभी सन्यासी बन सकते हैं, इसी संसार में रहते हुए भी, अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी हम सन्यासी बन सकते हैं। फिर भगवान ने क्या बोला है श्लोक में? निर्द्वंद्वो ही महाभाव। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है कि ये महाभाव, महाभाव मतलब तुम्हारी विशाल भुजाएं हैं और जो निर्द्वंद है, जिसमें कोई द्वंद्व नहीं है, राग द्वेष नहीं है, द्वंद्व रहित होना बहुत जरूरी है कर्मयोगी के लिए। क्यों? देखो क्या होता है, मनुष्य किसका अंश है? सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश है। सच्चिदानंद घन, घन का अर्थ हमने पहले समझा था, सच्चित आनंद।
जिसमें सिर्फ आनंदी आनंदी है, वो सत्य है, और उसके अंदर चित माना ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा है। हम सबके अंदर है। तो हम किसके अंश हैं? उस परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा क्या है? चेतन है। तो हमारी वास्तविक भूख क्या है? परमात्मा की प्राप्ति है। लेकिन अज्ञानतावश हम उसकी पूर्ति कहां से करना चाहते हैं? भोगों से, कामनाओं से करना चाहते हैं। अर्थात जो अविनाशी है उसकी भूख को हम विनाशी से मिटाना चाहते हैं, सांसारिक पदार्थों से उसकी भूख को मिटाना चाहते हैं। लेकिन हम अंश है अविनाशी के, भगवान के अंश हैं, तो अविनाशी की भूख तो अविनाशी से ही मिटेगी, विनाशी से कभी मिट नहीं सकती। देखो, हम सबका अनुभव है कि हमारे पास में चाहे कितना ही धन आ जाए, कितना ही ऐश्वर्य आ जाए, कितनी संपत्ति आ जाए, लेकिन हमेशा हम अतृप्ति रहते हैं। कभी भी किसी पैसे वाले से ये पूछ के देखो कि क्या वो तृप्त है, क्या, तो वो देखेगा कि मेरे से ज्यादा पैसे वाला तो कोई और है, उससे ज्यादा कोई और है। तो कभी भी अमीर आदमी होगा या कोई कितना ही धन संपत्ति वाला होगा, कितना ही ऐश्वर्य वाला होगा, वो कभी भी संतोषी नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमेशा भूख नए नए मतलब पैसे को प्राप्त करने की भूख मिटती रहेगी। तो उसकी भूख मिटी नहीं सकती। और तो जो अविनाशी तत्व है उस तो वो वास्तव में सुख है नहीं। वास्तव में जो हमारी बेचैनी है, जो हमारी अपूर्णता है, जो हमारा खालीपन है, वो तो सिर्फ भजन और सत्संग से ही पूरा हो सकता है। जब हम अपने आप को पहचान लें कि हमारा स्वरूप कौन है, हम संसार में क्या करने आए हैं, जब हम उसको प्राप्त कर लेंगे, तभी हमारी जो वास्तविक भूख है, वास्तविक जिज्ञासा है, वही शांत होगी, और तभी हम तृप्ति का अनुभव करेंगे। आप जैसे काम सुख को ले लो, आप कितना ही काम सुख कर लो, कितने ही ऐश्वर्य कर लो, कितनी कामी पुरुष को कितनी स्त्री मिल जाए, लेकिन क्या उसकी क्या तृप्ति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। उसको एक राजा ने कहा है, एक संत ने कहा है कि उसको चाहे संसार की सारी स्त्रियां मिल जाए, सारे की सारा पैसा और ऐश्वर्य मिल जाए, तब भी उसकी कामनाएं पूरी नहीं हो सकती, वो अतृप्ति रहेगा। तो वास्तविक सुख तो भगवान की तरफ चलने में ही है। हमको अपने जो हमारा रियल सेल्फ है, स्वरूप है, उसको पहचानने में ही हमारा वास्तविक सुख है। जब साधन काल में साधक के मन में विचार आ जाए कि मैं भोग करूं या परमात्मा की तरफ चलूं, कि मैं यहाँ तो भोग भी करने लग गया, उधर मैं परमात्मा की तरफ भी चलने लग गया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इधर का भी ना रहूं और उधर का भी ना रहूं, तो ये जो है ना, यही द्वंद्व है। इसी को बोलते हैं द्वंद्व। और जब तक ये द्वंद्व रहेगा, तब तक जब तक हमारे अंदर एक निश्चय नहीं रहेगा, हम परमात्मा की तरफ नहीं चल पाएंगे, मतलब अपने स्वयं को पहचान नहीं पाएंगे। और द्वंद्व रहेगा तो भगवान की प्राप्ति तो दूर की बात है, इवन जो संसारिक काम है, हमारे भौतिक काम है, उनको भी हम कुशलता से नहीं कर पाएंगे। अब अगले श्लोक में फिर भगवान बताते हैं सांख्य योग और कर्म योग के बारे में बताते हैं यहाँ पे। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थित सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम। बेसमझ लोग सांख्य लोग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला कहते हैं। भगवान ने क्या बोला? सांख्य योगे पृथक बाला। बाला माना बच्चे, बाल। बाल बच्चे किसको बोला है? जो बेसमझ हैं, जिनका विवेक विकसित नहीं हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला तो बेसमझ लोग ही कहते हैं, जो बाला हैं, जिनमें समझ नहीं है, न कि पंडित जन। पंडित जन किसको बोला था? जिनकी जो सत्य और असत्य का भेद कर सके, उसको पंडित जन बोलते हैं। क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। दोनों का फल रूप क्या है? परमात्मा ही है। कि एक में भी स्थित हो गया कोई मनुष्य इन दोनों में से, तो फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कर्मयोग और सांख्य योग की तात्विक एकता बताई, मतलब वास्तव में मूलतः उन दोनों में दोनों एक ही हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि जो इनको फल रूप में अलग समझते हैं कि दोनों अलग अलग फल है, वो भी ना समझ है, क्योंकि दोनों की शैली अलग अलग होते हुए भी फल रूप में दोनों एक ही हैं। साधना काल में भी जब साधन कर रहे हैं वो लोग, जब फल प्राप्त नहीं किया है, तब भी ये लोग दोनों दोनों ही जो योग हैं, वो एक दूसरे का सहारा लेते ही हैं। कर्म योग के बिना सांख्य का पालन कठिन है। क्यों कठिन है कर्म योग के बिना सांख्य का पालन? सांख्य योगी के लिए भी कर्म योग का पालन करना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक वो राग नहीं मिटाएगा, तो वो सांख्य का पालन तो दूर, वो सांख्य के बारे में समझना भी मुश्किल है। भाई अगर अब वो समझे कि मैं शरीर से अलग हूँ,
तो शरीर से राग को हटाना पड़ेगा ना उसको। शरीर से राग हटाने के लिए उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा, तभी शरीर से राग हटेगा। और सांख्य योग में स्थित हो गया तब भी वो शरीर के निर्वाह संबंधी काम तो करेगा ही करेगा। तो उसके अंदर ये अनुभव कब आएगा कि भाई मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर और शरीर दोनों अलग अलग हैं? जब उसका राग मिट जाएगा शरीर के प्रति। और राग कैसे मिटेगा? कर्मयोग से। तो दोनों ही योगों में प्राणी मात्र का हित करने का भाव अति आवश्यक है। सर्वभूत हिते रता। तो कर्मयोगी के लिए मेन बात बताई थी कि हमको सारे काम दूसरों के भले के लिए करने हैं, प्राणी मात्र का हित करना है। उसी को बोलते हैं सर्वभूत। भूत माने प्राणी, हिते रता, जो सभी प्राणियों के हित में रत है। सर्वभूत हिते रता। सांख्य योग में भी क्रिया से अधिक भाव का ही महत्व है। बस हम इसको ऐसे समझ लें कि दोनों का सिलेबस तो एक ही है। दोनों सांख्य योग का और कर्म योग का सिलेबस तो एक ही है, लेकिन एक में तो वो प्राइवेट है, स्वयं पाठी है, मतलब प्राइवेट स्टडी कर रहा है, और दूसरा कॉलेज में पढ़ रहा है, रेगुलर पढ़ रहा है। लेकिन डिग्री दोनों की एक ही मिलेगी। डिग्री तो दोनों में बीएससी की मिल रही है, लेकिन बस एक का सांख्य योग से, एक का कर्म योग से। लेकिन एक तो घर बैठ के पढ़ रहा है और एक कॉलेज जाके पढ़ रहा है डेली, लेकिन वास्तव में फल तो एक ही मिलेगा। लेकिन कॉलेज में पढ़ने वाले को थोड़ा आसान पड़ता है, घर में बैठने वाले को थोड़ा कठिन पड़ता है। कि कॉलेज में जो जाएगा उसको वहाँ पे टीचर भी मिलेंगे, क्लास भी मिलेंगे, रेगुलर उसको प्रैक्टिकल भी करने पड़ेंगे, सारे काम करने पड़ेंगे। और जब घर बैठ के पढ़ेगा उसको अपने आप को खुद ही साधना पड़ेगा। तो बताइए कौन आसान है? कॉलेज जाने वाले आसान है, और जो घर में बैठेगा उसको अपने आप को बहुत साधना पड़ेगा। इसी प्रकार तो कॉलेज जाने वाला तो कर्मयोगी हो गया, और जो घर बैठ के पढ़ रहा है वो सांख्य योगी हो गया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि वो हमारे लिए सरल है। दूसरी बात स्वामी जी यहाँ पे कहते हैं कि निषेधात्मक साधन अधिक श्रेष्ठ है। निषेधात्मक मतलब किसी चीज को छोड़ देना, निषेध कर देना। क्योंकि कर्म योगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। देखो समझना इस बात को, भलाई करने में क्रिया पदार्थ की प्रधानता होती है। भाई हम कोई भी काम भला करेंगे किसी का, तो क्रिया की कुछ काम करना पड़ेगा और कोई सामान की जरूरत पड़ेगी, जिससे अभिमान पैदा हो सकता है कि मैंने इसकी भलाई की, मैंने इसका अच्छा कर दिया। तो जो भलाई का अभिमान है, भलाई का अभिमान है, वो बुराई से भी अधिक भयंकर है। जिससे कि हमारे अंदर हमारे अंदर ये आ गया मैंने ये काम इसका कर दिया। लेकिन यदि हम बुराई रहित हो गए, बुराई रहित हो गए, तो हम हमारे अंदर भीतर के भावों पर निर्मलता रहेगी, दृष्टि रहती है। तो हम अपनी स्थूल बुद्धि से क्रिया को महत्व देते हैं, यह ठीक नहीं है। यदि भाव निष्काम होगा तो उसके अनुसार क्रिया अपने आप ही हो जाएगी। कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा उतना ही कर्म योग का सही आचरण होगा। कर्म योग सेवा है, और सेवा पदार्थों से नहीं भाव से होती है। दूसरे को सुख आराम कैसे मिले, यह भाव ही कर्म योग है। जैसे माँ है, माँ सबको बहुत प्यारी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वह खुद दुख सहती है और पूरे परिवार को सुख पहुंचाती है। परिवार की सेवा वह सुख का त्याग करती है। आत्मा और परमात्मा में भी क्या आया लास्ट में? माँ। माँ शब्द आया। तो हम यदि किसी की, ऐसा नहीं है कि हम किसी की जानबूझकर कोई काम ना हो फिर भी हम भलाई करते रहें, कि हमको भलाई ना करा तो हमारा कर्म योगी ना हुआ। यदि हम किसी की बुराई भी ना करेंगे ना, तो वो भी एक तरह से कर्म योगी है। बस हमारे अंदर जो मन का भाव है वो अच्छा होना चाहिए, और जब जरूरत पड़े, जहाँ हमारी आवश्यकता पड़े, वहां हम उसकी भलाई कर दें। लेकिन भलाई करते वक्त भी हमारे मन के अंदर अभिमान नहीं रहना चाहिए कि मैंने उसका ये भला कर दिया। तभी हमारा कर्मयोग सिद्ध हो पाएगा। अब भगवान कहते हैं, जो बात भगवान ने पिछले श्लोक में कही ना, उसी बात को भगवान यहाँ दोबारा स्पष्ट कर रहे हैं, थोड़ा अन्वय व्यतिरेक रीति से। अन्वय अन्वय रीति का मतलब होता है, ये गीता की शैली है, जैसा मैंने पहले बताया था कि भगवान पहले वो सिद्धांत कहते हैं, फिर कहते हैं कि भैया जो मैंने बात कही है उसको आप मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, और नहीं मानोगे तो फिर आपको उसका परिणाम ऐसा भुगतना पड़ेगा। इस तरह भगवान हर चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर उसके दोनों बताते हैं। पढ़ते हैं श्लोक को। यत्सांख्ये प्राप्यते यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही तत्व प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है।
इसी बात को भगवान ने दोबारा कहा है कि जो चीज सांख्य योगी प्राप्त करते हैं, कर्मयोग भी वही चीज प्राप्त करते हैं। इसलिए जो दोनों चीजों को एक ही देखता है, ऐसा मनुष्य ही ठीक देखता है। यह पश्यति से पश्यति मतलब विशेष रूप से समझना, ठीक ठीक देखना। जो जैसा है उसको बिना राग द्वेष के, बिना द्वंद्व के ऐसा का ऐसा ही देखना, समझना और फिर अनुभव करना। सांख्य योगी हो या कर्म योगी हो, दोनों का उद्देश्य एक ही है। सांख्य कि हमारा क्रियाशील प्रकृति से, कर्मों से हमारा संबंध विच्छेद, और दोनों दोनों ही योगों में समता की प्राप्ति होती है। इसलिए दोनों ही योग एक हैं। स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं कि देखो कर्मयोग का प्रचार बहुत कम हुआ है, इसलिए उसको ठीक से लोग समझते नहीं है। सब लोग समझते हैं कि भाई गीता पढ़नी है, कुछ करना है, सन्यासी बन गए। सन्यासी का मतलब अब ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें आ गई और कर्म, अपने कर्मों को पीछे छोड़ दो, बस भगवान का भजन करो और कुछ मत करो, सारे अपने नियत कर्म कर्तव्य कर्मों से पीछे हट जाओ। ऐसा नहीं है। गीता का जो योग है वो तो कर्मयोग प्रधान है। गीता का कर्मयोग क्या है? भगवत मुखी है, भगवान से जोड़ने वाला है। योग प्रधान है, भक्ति प्रधान है। लेकिन आधुनिक कर्मवाद, जो जिसको कि आजकल हम लोग बोलते हैं कि हम किस तरह हमको कर्म करने चाहिए, वो कैसा है? वो भोग प्रधान है, कर्म प्रधान है। तो कर्म करो और उससे भोगों की प्राप्ति कर लो और तरह तरह के सुख प्राप्त कर लो, कि रात दिन कर्मों में लगे रहो और जितनी भी सांसारिक तुमको सुख सुविधाएं चाहिए वो प्राप्त कर लो। तो वो कर्म योग नहीं है, वो कर्म भोग है। क्या है? भोग है, कर्म योग नहीं है। वो बस कर्मों से हमने भोगों की प्राप्ति कर ली और हम फंसे ही जा रहे हैं संसार के। वो है आज का। अब फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? संन्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्तुं योग्यतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे महाभावो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वही बात हमने कही कि कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है, भगवान कह रहे हैं। और जो मननशील कर्म योगी होता है, मननशील का मतलब जो मनन करे, चिंतन करे, ऐसा कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म का मतलब भगवान को प्राप्त कर लेता है, अपनी क्षमता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो कर्मयोग से ज्ञान, कर्मयोग से ज्ञान योग में भी आ सकता है, और कर्मयोग से सीधा का सीधा वो एक इंडिपेंडेंट मीन्स भी है। कर्मयोग सीधा का सीधा वो ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है। देखो राग, राग रहते हुए, राग रहते हुए सांख्य योग पर चलना बहुत मुश्किल है, और राग को हटाने के लिए कर्मयोग जरूरी है। कर्मयोग जरूरी है हमारे राग को हटाने के लिए, और राग, जब तक हमारे अंदर राग रहेगा तो फिर हम तुरंत सांख्य योग पर नहीं चल सकते। हमने जैसे पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम डायरेक्ट पीएचडी नहीं कर सकते, हमको शुरुआत तो नर्सरी से ही करनी पड़ेगी, एलकेजी यूकेजी से ही करनी पड़ेगी, तभी हम ऊपर पहुंच सकते हैं। जो देहधारी मनुष्य होता है, जो हम हैं, देहधारी का मतलब जिसने शरीर धारण कर रखा है, जैसे हम लोग हैं, उनको नित्य नैमित्तिक कर्म तो करने ही पड़ेंगे, और भी कुछ ना करें तो जो हमारे दैनिक निर्वाह के कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। और यहाँ भगवान ने क्या बोला है? योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, मुनिर ब्रह्म कि, तो मुनिर, मुनिर का मतलब मनन करने वाला। मुनि मन होता है ऋषि। मुनि हम किसी को बोलते हैं कि ऋषि मुनि को मुनि बोलते हैं, तो वास्तव में मुनि किसको बोलते हैं? मुनि नाम क्यों पड़ा? मुनि का मतलब जो मनन करे, जो सोचे कि मेरा कल्याण किसमें है, मेरे को कौन से योग का आश्रय लेना चाहिए, मैं किस प्रकार भगवान को प्राप्त करूं, किस प्रकार समता को प्राप्त करूं, ऐसा जो सोचे, मनन चिंतन करे, उसको बोलते हैं मुनि। यह है मुनि का अर्थ। तो अपने निष्काम भाव का और दूसरे का हित का मनन करने वाले कर्म योगी को भगवान मुनि कहते हैं। मुनि वही है जो मनन करे, अपने विवेक का आदर करे। देखो सत्य और असत का अनुभव हम सबको है कि वास्तव में सही क्या है, असत क्या है, बस हमको इसका आदर करना है। हमने, हमको पता है, हमने जान भी लिया, लेकिन बस हमको उसको भूलना नहीं है, असत से हमको संबंध मानना नहीं है। हमको जो डिफरेंस हमने सत्य और असत का जाना है, हमको पता है, उसका हमको आदर करना है, उसकी रेस्पेक्ट करनी है, उसको आचरण में लेके आना है, तो हम मुनि बन जाएंगे। और जब ऐसा मुनि बन जाएंगे तो फिर शीघ्र ही वो मुनि ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अब अगले श्लोक में भगवान यहाँ पर
इस श्लोक में भगवान कर्मयोगी के लक्षण बताएंगे कि कर्मयोगी के लक्षण क्या होते हैं इस श्लोक में। क्योंकि तो भगवान क्या है कि इसमें कर्म योग और सांख्य योग को साथ में लेकर चल रहे हैं, दोनों का अंतर बताते हुए, दोनों की फिर कौन कौन सा अच्छा है, कौन सा सरल है, इस तरह भगवान स्पष्ट कर रहे हैं अर्जुन को, ताकि वो बार बार जो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि मेरे को बार आप सांख्य योग में ही लगाने दो, मेरे को कर्म में क्यों लगा रहे हो, ताकि अर्जुन के दिमाग के जाले साफ हो जाएं। अर्जुन के तो अगर साफ ही थे, मूलतः हमारे जाले साफ हो जाए, इसीलिए भगवान उसको यहाँ पर कर्म योग और सांख्य योग को हर एक श्लोक में स्पष्ट करके बता रहे हैं। अब इस श्लोक में भगवान कर्म योगी के लक्षण बताएंगे। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है, और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। तो भगवान ने यहाँ पर कर्मयोगी के 5 लक्षण बताए। योग युक्त, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय और सर्वभूतात्मा सर्वभूतात्म भूतात्मा, 5 लक्षण भगवान ने कर्मयोगी के बताए हैं। समझते हैं एक एक को। देखो पहले क्या है, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब क्या है, जिसकी इंद्रियां वश में हो। जितेंद्रिय, इंद्रियां जिसने जीत ली हो, मतलब जिसने जिसकी इंद्रियां वश में हो। वश में का मतलब राग और द्वेष से रहित हो। राग द्वेष से रहित हो जाएंगी इंद्रियां, तो इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। पहले हम पढ़ चुके हैं बहुत उसका। फिर है विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा का मतलब जब विशुद्ध आत्मा, आत्मा जिसकी विशुद्ध हो, जब साधक के अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता और एक उद्देश्य बन जाए। क्या उद्देश्य बन जाए? दृढ़ उद्देश्य कि मेरे को तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसीलिए हमने क्या, हम सबने निश्चय किया है ना पहली क्लास से ही कि हम डेली डेली हम 7 बार अपना उद्देश्य लिखेंगे। क्योंकि हम जब 7 बार डेली अपना उद्देश्य क्या लिखेंगे, हमारे कि हाँ हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। हम डेली 7 बार लिखेंगे, जब 6 महीने तक लगातार लिखेंगे तो हमारा उद्देश्य एक फिर दृढ़ हो जाएगा। तो जब हमारे अंदर सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहेगा और एक दृढ़ उद्देश्य हो जाएगा, तो विशुद्ध आत्मा। फिर है विजित आत्मा। विजित आत्मा का मतलब होता है शरीर वश में होना, मतलब शरीर के सुख और आराम का त्याग करना, शरीर के सुख आराम की परवाह नहीं करना, शरीर को वश में कर लेना। और एक है सर्वभूतात्म भूतात्मा, अर्थात सर्वभूता, सब भूतों की आत्मा ही मेरी आत्मा है। भूत मतलब प्राणी, कि सब सभी प्राणियों से अपनी एकता का अनुभव कर लेना, सभी प्राणियों की एकता से अपनी आत्मा की एकता का अनुभव कर लेना। कि साधक कोई भी, देखो ये क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कर्मयोग अपनाए, चाहे ज्ञान योग अपनाए, चाहे भक्ति योग अपनाए, ये सभी साधनों की सिद्धि की कसौटी है। अगर उसके अंदर ये वाला भाव आ जाएगा ना कि मेरी आत्मा सबकी आत्मा एक ही है, तभी मानेगा कि उसने उस योग को सिद्ध कर लिया। भगवान हर एक योग के अंदर इस बात को बताएंगे कि ये चेक पॉइंट है। जब ये बात तुम्हारे अंदर आ जाएगी तब तुम मानना कि तुमने उस योग को सिद्ध कर लिया है। तो साधक कोई भी मार्ग अपनाए, यह उसकी सिद्धि की कसौटी है कि वह समस्त प्राणियों में अपनी ही आत्मा का दर्शन करता है या नहीं। जिस तरह हम शरीर में भिन्न भिन्न अंगों से भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं, हाथ से अलग व्यवहार करते हैं, पैर से अलग करते हैं, लेकिन हर अंग के साथ हमारा जो अपनापन है वह एक ही रहता है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हमारा पैर चल रहा है, हाथ हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारी आंख ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी हर अंग की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। चाहे हमारा अंगुली कट जाए तब भी हम डॉक्टर उतना ही, तब भी हम, चाहे हमारा अंगुली का नाखून ही तो जो नाखून है नीचे वाला, वही यदि हमारा उतर जाएगा हमको कितना दर्द होगा, हम उसका भी इलाज कराएंगे। और एक हमारा हाथ कट जाए तब भी हमको दिक्कत है। ऐसा तो है नहीं कि हम कि कोई बोले कि साहब आपकी अंगुली काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी 5 अंगुली है, तो हमारा हर 4 अंगुली रह जाएंगी। तो हमारा हर अंग के प्रति, चाहे हर अंग से हम काम तो अलग अलग ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो अपनापन है सबके साथ एक जैसा ही है। इसी प्रकार कर्मयोगी क्या होता है, संसार में सब प्राणियों में समदर्शी होते हुए भी सभी के साथ यथा योग्य व्यवहार करता है। सब प्राणियों में उसने देख लिया कि सबकी आत्मा और उसकी आत्मा एक ही है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो सबके साथ व्यवहार भी उसी हिसाब से करेगा, तो व्यवहार तो सबके साथ में यथा योग्य करेगा। कि हर एक जानवर के साथ जानवर जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, आदमी के साथ में आदमी जैसा व्यवहार करना पड़ेगा,
मान लो आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में आपको जो आपका पियोन है उसके साथ तो आपको पियोन का तरह आपको उससे ट्रीट करना पड़ेगा, आपके जो बॉस हैं बॉस के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। तो अंदर से तो वो एक देखेगा कि सबके अंदर जो आत्मा है वो एक ही है, लेकिन ऊपर से वो सबको उसी हिसाब से जो मतलब जैसा उसको वहां पे व्यवहार करना उचित है उसके अनुसार व्यवहार करेगा। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, अगले श्लोक में डिटेल में आएगा, तो हम इसकी वहां पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो लेकिन यहाँ इसको कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो चार लक्षणों से जो युक्त है ना, जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा और सर्वभूतात्मा, ऐसे जो चार लक्षणों से जो युक्त योगी होगा, कर्म योगी होगा, उसको यहाँ कहते हैं योग युक्त। योग युक्त मतलब उसने कर्म योग को सिद्ध कर लिया, वह कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। तो ये कर्मयोगी के लक्षण है। अब अगले इन दो श्लोकों में भगवान सांख्य योगी के लक्षण बता रहे हैं। पहले भगवान ने कर्मयोगी का बता दिया, अब अर्जुन का भगवान सांख्य योगी के लक्षण बताते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् देखो जो ये वाला श्लोक है ना, इसको टंग स्ट्रीट बोलते हैं। यह अगर किसी ने ढंग से उच्चारण कर लिया तो उसको फिर आगे के श्लोकों को उच्चारण करने में कठिनाई नहीं आएगी। जो 8वां श्लोक है, प्रलप्रन्विसृजन् ग्रह्यन् नुन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं। मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसा समझकर ऐसा समझता है कि मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं। तो यहाँ पर क्या बताया इन दोनों श्लोकों में कि हमारे जो शरीर की क्रियाएं हैं, देखो इसमें मूलतः क्या बताया है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं क्या है। 5 तो ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। देखता हुआ आंख की क्रिया, सुनता हुआ कान की क्रिया, छूता हुआ त्वचा की क्रिया, सूंघता हुआ नाक की क्रिया, खाता हुआ जीभ की क्रिया। फिर हमारी कर्मेंद्रियों की क्रिया है, चलता हुआ पैर की ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ मुख की क्रिया, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ। तो जितनी भी क्रियाएं हैं हमारी, वो क्या समझता है कि जो इंद्रियां हैं हमारी, जो ये इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय है, हमारी कर्मेंद्रिय है, ये क्या है, इनके विषय में बरत रही है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बाकी इंद्रियां हैं ये जाने और इनका काम जाने, मैं तो बिल्कुल इनसे अलग हूँ। ये है सांख्य योगी की स्थिति कि जो काम मेरा मन मेरी जो जीभ है वो खा रही है, मेरा कान है सुन रहा है, मेरी आंख है वो देख रही है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो इनसे अलग हूँ। ऐसी स्थिति होती है ज्ञान योगी की। मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ। इसीलिए बोलते हैं कि ज्ञान योगी की स्थिति ऊंची होती है, उसको प्राप्त करना हमारे आसान नहीं है, इसीलिए हमारे लिए भगवान कर्म योग की अनुशंसा करते हैं। तो यहाँ भगवान ने 13 क्रियाओं का वर्णन किया है। जो आत्मा या हमारा जो स्वरूप है, इन सभी क्रियाओं का प्रकाशक है। देखो ये जितनी भी क्रियाएं हो रही है, इनको कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए। हमने पढ़ा है कि जैसे बिजली, और हमने उपकरण का एग्जाम्पल दिया था कि सभी के सभी उपकरण होते हैं बिजली से चलते हैं। तो इनकी जो शक्ति मिल रही है, काम करने की स्फूर्ति मिल रही है, वो हमारी आत्मा से मिल रही है। तो हमारी आत्मा या हमारा स्वरूप इन सभी क्रियाओं का प्रकाशक है, अर्थात उनका मूल है। और लेकिन इन सभी क्रियाओं से सर्वथा निर्लिप्त है। एक ही बिजली से 50 तरह की चीज चलती है, इसी प्रकार हमारी आत्मा सबको एनर्जी तो दे रही है, लेकिन इनसे निर्लिप्त है, इनमें आसक्त नहीं हो रही। जैसे आसमान में बारिश होती है या आग लगती है, एक बार आसमान बिजली भी चमकती है और बारिश भी होती है, लेकिन जो आकाश है वो निर्लिप्त ही रहता है, वो वैसे का वैसा ही रहता है। आकाश में कुछ घटना बढ़ना नहीं होता, वो वैसे का वैसा रहेगा। तो यदि क्रिया स्वयं में
दूसरी बात, हमको इसको ऐसे समझें, सांख्य की जो स्थिति है इसको हम कैसे समझें, देखो थोड़ा समझना कठिन है कि यदि हमारे अंदर, स्वयं के अंदर क्रिया होती, तो फिर इन क्रियाओं का अनुभव करता कौन? देखो अनुभव वही कर सकता है जो कि उन क्रियाओं, जिसके अंदर वो क्रियाएं घट नहीं रही है। मान लो आप ट्रेन है, ट्रेन के अंदर आप जा रहे हो और आपने ट्रेन के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली, तो क्या आपको लगेगा कि आप चल रहे हो? ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल स्थिर बैठे हुए हैं, वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। और जैसे ही, और एक ट्रेन से बाहर खड़ा हुआ आदमी है जो कि स्टेशन पे खड़ा हुआ है या पटरी के पास किसी गांव में खड़ा हुआ है, उसको वो ट्रेन जाती हुई दिख रही है। क्योंकि वो क्यों जाती हुई दिख रही है? क्योंकि वो ट्रेन के अंदर नहीं बैठा है, बस। तो यदि यदि हम यदि हमारे अंदर ही क्रिया होती, हम स्वयं ही क्रिया करते, फिर हमको अनुभव होता है कि हम ये काम कर रहे हैं। हमको अनुभव तभी तो हो रहा है क्योंकि हम अलग हैं। भाई हमको पता है, देखो हम पहले बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए, फिर हम जवान हो गए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन हमको पता है कि मैं तो स्वयं वही हूँ ना। मैं आज अमित, तो अमित ही रहूंगा, मेरा मेरा नाम अमित है। ये तो है नहीं कुछ चेंज हो जाएगा, बस हमारा शरीर का जो आकार है वो चेंज हो रहा है ओनली। तो उसको जान कौन रहा है? क्योंकि जो जान रहा है उसके अंदर चेंज नहीं हो रहा, तभी वो इस जो चेंज वाली चीजों को जान पा रहा है, नहीं तो वो जान ही नहीं पाता। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा स्वयं, हमारा जो स्वरूप है, वो इस शरीर से, इन इंद्रियों से, मन बुद्धि शरीर से, वो हमारा स्वरूप है, बिल्कुल अलग है। सांख्य योगी इस प्रकार इस चीज को क्लियर अनुभव कर लेता है, उसी को बोलते हैं सांख्य योगी की स्थिति। तो ये, तो अनुभव वही कर सकता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह हमारा चेतन स्वरूप है। और जो ऐसा अनुभव करता है उसी को बोलते हैं तत्वविद। विद माने जानने वाला, तत्व को जानने वाला। जो यह अनुभव कर ले कि क्रिया मात्र प्रकृति में है, तो उसमें स्वयं में कर्तापन कभी हो नहीं सकता। प्रकृति सदा क्रियाशील है, प्रकृति का मतलब यही, मन बुद्धि इंद्रियां जो काम हो रहा है ना, ये सब प्रकृति के पार्ट है, ये सब क्रियाशील है, और आत्मा सदा क्रिया रहित है। तो आत्मा सबको सत्ता, क्रिया के लिए एनर्जी दे रही है, लेकिन स्वयं क्रिया रहित है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। तभी वो जान पाती है कि सब, ये सब क्रियाएं हो रही है, वो जानने वाली है। जो अपने आप को कर्ता मानते हैं, भगवान उनको क्या बोलते हैं? दुर्मति बोला है भगवान ने। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था 27वें श्लोक में, भगवान को बोलते हैं विमूढ़ आत्मा, दुर्मति। प्रकृति से संबंध हमने मान रखा है, इसलिए प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को हम अपने द्वारा होने वाली मान लेते हैं। वस्तुतः कर्तापन है नहीं, झूठ माना हुआ है, झूठा ही है, जैसा कि हमने अभी समझा है। तो ये सांख्य योगी की स्थिति बताई। अब भगवान इस श्लोक में भक्ति योगी की स्थिति बताएंगे। भगवान ने देखो गीता में कर्मयोग सांख्य योग के साथ साथ जहां बताया है, फिर वहां पे थोड़ा थोड़ा भगवान ने भक्ति योग को भी टच किया है। अब भक्ति योगी का पढ़ते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पाद्मपात्रमिवाम्भसा। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। भक्ति योगी क्या है? देखो, आप कर्म योग करते करते ही धीरे धीरे भक्ति योग की तरफ आ सकते हो। जब आप कर्म योग में ये मानने लग जाओगे कि मैं सारे के सारे जो काम कर रहा हूँ, अपने को स्वयं को भगवान का मान लिया, जो भी काम कर रहा हूँ भगवान के लिए मान रहा हूँ। देखो यदि ओनली कर्म योग है, तो कर्म योगी तो क्या है, निष्काम भाव से कर्म करेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ संसार की सेवा के लिए कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे भक्ति योग में आएगा तो खुद को भगवान का मानेगा, और अपने द्वारा उसके द्वारा जितने भी कर्म, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, वही भगवान का मानेगा, और जो फल मिल रहा है वो भी भगवान को अर्पण कर देगा कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का ही है। बस यही डिफरेंस है भक्ति योग और कर्म योग में। तो भक्ति योग में आसानी क्या है कि देखो, निष्कामता, जब भी हमारी इंद्रियों में विरक्ति हुई, खालीपन महसूस हुआ, हमने उसको तुरंत भगवान की भावना से भर दिया। हमारे अंदर मान लो काम की भावना आई, कुछ भी आई, हमने तुरंत भगवान के रूप का धारण कर लिया कि भगवान तो कितने सुंदर है। तुरंत हमारे अंदर काम की भावना चली गई, हमने भगवान के रूप का धारण कर लिया कि जब मेरे इतने सुंदर भगवान प्रभु मेरे पास में है, तो फिर मैं इस सांसारिक सांसारिक सुंदरता पे क्यों मैं रीझ रहा हूँ, क्यों आसक्त हो रहा हूँ। इस तरह से भक्ति योग से फिर आदमी के अंदर की जो ममता आ सकती है, वो जल्दी सुगमता से
चली जाती है, कामना सुगमता से चली जाती है। तो इस श्लोक में भगवान ने क्या बोला है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, कि भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त होकर कर्म करने से कर्म बंधन होता है। वही कर्म यदि अनासक्त होकर, अनासक्त मतलब आसक्ति रहित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाएं तो कर्म बंधन का नाश करने वाले हो जाते हैं। वह कर्मयोगी रात और दिन कर्म करते हुए भी जल में कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त ही रहता है। जैसे जल में कमल यदि खिला हुआ है तो कमल के पत्ते पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, वो जल में तो है, मतलब संसार में तो है, जल रूपी संसार सागर में है, लेकिन फिर भी संसार से अलग है, निर्लिप्त है कमल की तरह। ऐसा ही कर्मयोगी हो, भक्ति योगी हो जाएगा। भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए संसार में रहते हुए कर्मों के द्वारा प्रभु का पूजन करता है। हर काम से भगवान का पूजन करता है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, नौकरी कर रहा है, जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, हर काम वो प्रभु के लिए कर रहा है, हर काम को प्रभु के लिए अर्पण कर रहा है। उसके मन में किसी भी तरह की कामना नहीं होती। भगवान के अलावा वह किसी भी वस्तु, यहाँ तक कि शरीर को भी अपना नहीं समझता। सिर्फ भगवान ही मेरे हैं, कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं और केवल आप ही मेरे अपने हैं। फिर लगाएं जोर से पुकार, हे नाथ, सभी लगाएं पुकार, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं और केवल आप ही मेरे अपने हैं। समय समय पर जब भी भगवान को भूल जाएं, दिन में 5 बार 10 बार जब भी मन करे ये पुकार लगाते रहें। अगर मान लो पब्लिक प्लेस पे है तो मन में ये पुकार लगाते रहें। इससे क्या है कि तुरंत हम जैसे ही संबंध को भूलते हैं, तुरंत हमको भगवान के संबंध की याद आ जाती है और फिर हम कर्मयोग का, भक्ति योग का पालन स्वतः ही हमारे द्वारा होने लग जाएगा। इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के ही हैं, अपने है ही नहीं। इसलिए उसका यह भाव होता है कि क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ज्ञान की दृष्टि से क्या है, अज्ञान जन्म मरण का मुख्य हेतु है, लेकिन साधन की दृष्टि से राग मुख्य हेतु है। अज्ञान राग पर टिका हुआ है, इसलिए राग मिटते ही अज्ञान मिट जाता है। कर्म योग और भक्ति योग दोनों में इस राग का ही इलाज सबसे पहले होता है, इसलिए करने में श्रेष्ठ है। कर्म योग और भक्ति योग दोनों ही सुगम है, आसान है, क्योंकि इसमें पहले राग का इलाज होता है। हम कर्म करते 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 निष्कामता को प्राप्त होते हैं। कर्म पहले हम सकाम ही रहेंगे, करते करते हम सकामपना हमारा खत्म हो जाएगा। और ज्ञान योग क्या है, कठिन है। इसलिए राग से ही कामना पैदा होती है और कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। लेकिन भक्तों में कामना तो रहेगी, लेकिन वो कामना कामना नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कामना क्या है वहां पे, प्रभु को प्रसन्न करने की कामना। तो वो कामना तो समस्त भौतिक कामनाओं का नाश कर देती है। वो कामनाएं तो मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, वो ऐसी कामना। तो इन 4 श्लोकों में भगवान ने कर्मयोग, सांख्य योग और भक्ति योग के बारे में एकदम से क्लियर क्लियर डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब भगवान कर्म योगी के कर्म करने की शैली बताते हैं कि कर्म योगी किस तरह से कर्म करता है, उसकी क्या शैली है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल केवलैरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत्यक्ता त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। देखिए, जो कर्मयोगी तो कर्मयोगी जो रहेगा, वो कर्मयोगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए अपने जो कर्म हैं उनको अकर्म बनाने की दिशा में काम करता है। वह अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण, इसमें माने हुए अपनेपन को मिटाकर संसार के हित के लिए काम करता है। क्योंकि हमको पता है कि शरीर, संसार, प्राण, मन, बुद्धि, प्राण अपना नहीं है। तो कर्मयोगी इसमें क्या लिखा है श्लोक में, कि इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। तो इंद्रियां, शरीर और मन, बुद्धि वास्तव में अपने है ही नहीं, हमने सिर्फ मान रखा है। तो वह इनसे माने हुए अपनेपन को हटाकर संसार के हित के लिए ही हमेशा काम करता है। फिर एक इसमें क्या आया है, देखो, केवल इंद्रिय रति, केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही, केवल उसी के लिए ही काम करता है। देखो, केवल का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्षा बरसती है और उससे लोगों का हित होता है, लेकिन बरसात में, बारिश में ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूं तो दूसरों का हित होगा।
वो तो बस बरसती है, उसका काम है बरसना, तो बरसती है बिना किसी लाग लपेट के। ऐसे ही जो कर्मयोगी होता है, उसकी जो इंद्रियां होती है, उसकी इंद्रियों के द्वारा जो दूसरों का हित होता है, जब उसकी इंद्रियों के द्वारा दूसरों का हित होगा, तो उसको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं इनका भला कर रहा हूँ। मेरी जो इंद्रियां हैं, मेरा जो शरीर है, वो अपना आप ही दूसरों का हित कर रहा है, दूसरों का भला कर रहे हैं, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि इंद्रिय मेरा नहीं है, वो भी मेरा नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा। ये उसके अंदर भावना रहती है, बरसात की तरह। तो इस प्रकार जो कर्मयोगी क्या करेगा, इंद्रियों में से सूक्ष्म अपनेपन को, सूक्ष्म अपनापन क्या होता है, हमारे अंदर भी भावना जाती है, जब हम इसका भला करते हैं तो हमारे अंदर भावना आती है कि मैंने उसका इतना भला कर दिया, एक अंदर से खुशी महसूस होती है। तो इसको बोलते हैं सूक्ष्म अपनापन, कि मैंने ये बड़ा काम कर दिया, मैंने तेरे को खाना खिला दिया, मैंने उसकी हेल्प कर दी। तो कर्मयोगी उसको भी हटा देगा। जब उसको भी हटा देगा, तो फिर उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, इसी को बोलते हैं अंतःकरण की शुद्धि, अर्थात आत्मशुद्धि हो जाती है। हम सत्कर्म करते हुए भी मन और बुद्धियों को अपना मानते हैं। मन बुद्धि में अपनापन राग ही इनमें मल है। मन और बुद्धि में गंदगी क्या है, जो हमने इनमें राग मान रखा है, अपनापन मान रखा है, वही मल है। इस मल को हटाकर ही हमारे अंतःकरण की सफाई होगी। क्योंकि यदि हम अंतःकरण को अपना मान लेंगे और फिर शुद्ध करेंगे, तो यह मूर्खता ही होगी। क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं, पहले हम अपने मन और बुद्धि को अपना मान लेते हैं, ये मेरी मन है, मेरी बुद्धि है, और फिर उसको शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, जो कि हो नहीं सकता। तो यह तो इसी प्रकार है, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि हम कोई हमने गंदगी लगा ली, ममता रूपी की मेरी है, और उसको हमको गंदगी से ही हम धोने का प्रयास करें, कि अंतकरण भी मेरा नहीं है, और उसको गंदगी से ही मन और शरीर बुद्धि, मन बुद्धि इंद्रिया ही मेरा नहीं है। तो गंदगी को हम गंदगी से ही नहीं साफ हो सकती है क्या? गंदगी को साफ करने के लिए तो साफ चीज ही लेके आनी पड़ेगी। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, छूटई मल की मलई के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रगराई, अभी अंतर मल कभू न जाई। कि मल को हम मल से ही धोए तो क्या मल साफ हो सकता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। तो अंतःकरण को, मल को धोने के लिए किसकी जरूरत है? प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल, भगवान की तरफ भगवान की तरफ मुड़ जाए और भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने, तब हमारा अंतःकरण का मल तभी जाएगा। अंतःकरण में भगवान की भक्ति को भरने, तो हमारे अंतःकरण का जो कलमश है, जो पाप है, वो निकल जाएगा। देखो, जो कर्म योगी की आ जाएगा, कर्म योगी की साधना में फल की इच्छा का त्याग ही मुख्य है। तो साधारण लोग फल की आसक्ति से ही कर्म करते हैं, लेकिन जो कर्म योगी होता है, वो फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। यही डिफरेंस है। जैसे मैंने पहले पढ़ा था ना, कि साधारण लोग क्या होंगे, फिर वो कर्म भोगी होंगे, कर्म से उनको भोग चाहिए, और जो कर्म योगी होगा वो कर्म योगी होगा, कर्म से वो समता को प्राप्त कर लेगा। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। अब इस श्लोक में भगवान क्या करते हैं, अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन करेंगे, कि अगर कर्मयोग आपका पालन किया तो ऐसा होगा, कर्मयोग का पालन नहीं करते हो तो फिर आप इस तरह से बंधन में पड़ जाओगे। पॉजिटिव और नेगेटिव। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। नैष्ठिकी शांति का मतलब होता है परमात्मा प्राप्ति करना। मतलब जो हमारी जो सांसारिक शांति नहीं, संसार की शांति से भी ऊपर की शांति कब मिलेगी? वास्तविक शांति जब हम भगवान के स्वरूप को, अपने स्वरूप को पहचान लेंगे, क्षमता को प्राप्त कर लेंगे। तो कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिक शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। देखो क्या है कि जो निष्कर्म योगी के कर्म और जो सकाम व्यक्ति के कर्म रहेंगे, जो जिसके अंदर कामना वाले होंगे, दोनों ही भले एक जैसे कर्म करें, लेकिन ऊपर से एक जैसे लगेंगे, लेकिन दोनों का जो लक्ष्य, एक को तो फल की प्राप्ति की इच्छा रहेगी और एक को फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहेगी। तो कर्म योगी ये बात अच्छी तरह जानता है कि कर्म फल का त्याग तो संभव नहीं है। अगर कर्म किया है तो फल तो मिलेगा, लेकिन उस फल पर मेरा अधिकार नहीं है।
उसको सिर्फ फल की इच्छा का त्याग करना है। लेकिन जो सकामी होगा वो फल की इच्छा के कारण उस फल से बन जाएगा। तो निष्कामता क्या है? गीता रूपी वृक्ष का मूल है, इसलिए हमारे अंदर निष्कामता आनी चाहिए। साधक वही हो जिसके अंदर त्याग का भाव हो, जो कि निष्काम हो। देने के भाव से हमारा चैतन्य प्रकट होता है और लेने के भाव से जड़ता आती है। हमेशा हमारे अंदर देने का, त्याग का भाव हो तो संसार भी भगवत स्वरूप हो जाएगा, और भोग का भाव हो तो परमात्मा भी जड़ स्वरूप दिखाई देंगे। यदि हमारे अंदर त्याग का भावना होगी तो जो संसार है ना, ये भी हमको इसमें भगवान के दर्शन होंगे। पर यदि हम हर एक चीज को भोगना चाहेंगे, भगवान से भी हम कुछ प्राप्ति करना चाहेंगे, तो फिर भगवान भी हमको भोग ही मिलेंगे, भोग की तरह दिखेंगे। परमात्मा भी हमको चेतन जड़ की तरह दिखेंगे। तो इन सब चीजों में पदार्थ, क्रिया, पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, चार चीजें होंगी। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, इन चारों में क्या है? सब कुछ उद्देश्य पर ही डिपेंड करता है। यदि हमारा उद्देश्य अच्छा है, उद्देश्य सही है, तो फिर पदार्थ, क्रिया और हमारे जो भाव है वो सारी भी उसी हिसाब से हो जाएंगी। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखो वल्लभाचार्य जी महाराज थे। वल्लभाचार्य महाराज जी क्या थे? उन्होंने जतिपुरा में श्री श्रीनाथ जी को प्रकट किया था, और जन्म से ही वो निष्प्रय थे, मतलब काम आसक्ति से दूर थे। 13 साल में इन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। सिर्फ इसलिए इनको बाल सरस्वती कहते थे। इनको वाक्पति की उपाधि भी मिल गई। तो एक बार विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव, उन्होंने धर्माचार्यों की सभाएं बुलाई, और उनमें इन्होंने जब सभा बुलाई धर्माचार्यों की, तो वहां पर जो भी शास्त्रार्थ हुआ, तो इन्होंने भक्ति सिद्धांत, ये जो वल्लभाचार्य जी महाराज थे, वहां पर इन्होंने भक्ति सिद्धांत की श्रेष्ठता सिद्ध करके जगत गुरु, आचार्य और महाप्रभु की उपाधि प्राप्त की। इनको बहुत सारा धन मिला, जिसको उन्होंने हाथों हाथ बांट दिया, क्योंकि इनकी धन में आसक्ति थी नहीं बिल्कुल। फिर उन्होंने एक संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय था, उसके माध्यम से इन्होंने भगवान की सेवा की। फिर जब इन्होंने भगवान का, वहां भगवान पंडरीनाथ जी है उधर, पंडरीनाथ जी भगवान के जब त्रिभुवन सौंदर्य को देखकर इनके मन में पुत्र कामना हुई, तो भगवान ने क्या बोला पंडरीनाथ जी ने कि आप महाराज आप शादी कर लो, ब्याह कर लो। तो उन्होंने बोला नहीं भगवान, अगर मैं शादी करूंगा तो मेरी प्रीति पत्नी और पुत्र में हो जाएगी, मैं आपसे विमुख हो जाऊंगा। तो भगवान ने कहा भैया कोई बात नहीं, पुत्र तो हो जाएंगे, लेकिन आपकी प्रीति भी हो जाएगी, लेकिन आपका पतन नहीं होगा, क्योंकि आप तो वैसे ही निष्प्रय हो, आसक्ति रहित हो। तो भगवान ने जब जोर दिया तो इन्होंने शादी कर ली। तो फिर भगवान ने क्या, लेकिन उन्होंने शर्त रखी भगवान से कि मेरे पुत्र बनकर आप ही आओगे, कि मैं आपको ही पुत्र पुत्र रूप में प्राप्त करूं। तो फिर इनके जितने भी पुत्र हुए वो सारे के सारे भगवान के भक्त हुए, और इनका पूरा जीवन भगवान के प्रेम में, भगवान की सेवा पूजा में लीन रहा। आज भी श्रीनाथ जी में श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की बैठक से अनुमति लेकर ही ठाकुर जी को भोग धराया जाता है। तो ये ऐसे थे निष्काम भक्त, कि इनको इतनी संपदा मिली, इतना धन मिला, फिर भी उन्होंने सबको तुरंत ही बांट दिया। भगवान ने प्रार्थना की कि भाई ब्याह कर लो, तो भी उन्होंने भगवान ने खुश होकर खुद ही भगवान इनके पुत्र के रूप में आ गए। इसीलिए क्या इनके लिए बोला गया है, बिना प्रेम निर्गुण कछु और सगुन बेकाम, परसा मानस प्रीति की सेवा शाल ग्राम। कि बिना प्रेम के निर्गुण भी कुछ नहीं है और सगुन भी कुछ नहीं है, भगवान तो सिर्फ प्रेम के ही रूप है। अब भगवान यहाँ पर सांख्य योगी का वर्णन दोबारा करते हैं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। देखो 12 श्लोक में भगवान ने कर्मयोगी के महिमा बताई थी, अभी आप सांख्य योगी की महिमा बता रहे हैं। दोनों को बारी बारी से बता रहे हैं। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा ध्येयधारी मनुष्य, ऐसा ध्येयधारी मनुष्य पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुल में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। तो समझते हैं श्लोक को। तो भगवान ने क्या कहा है, जिसकी इंद्रिया और मन वश में है, वशी, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। वशी किसको बोलते हैं? सांख्य योगी की इंद्रियां, मन और बुद्धि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वथा उसके वश में रहते हैं।
इसीलिए उसको बोलते हैं यहाँ पे वशी बोला है। फिर अब क्या बोला है, 9 द्वार वाले शरीर रूपी पुर में। ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो हमारी इंद्रियां हैं और इनके विषय हैं, सब जानते हैं। अब इन विषयों का सेवन करने के लिए हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। कौन कौन से हैं? 2 तो कान है, 2 हमारे नेत्र हैं, 4 हो गए। 2 हमारे नासिका छिद्र है, नाक के छेद हैं, 6 हो गए। एक मुख, 7। और मल मूत्र का त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ, तो 9 द्वार हो गए। तो इन 9 द्वारों वाले शरीर को क्या बोला यहाँ पे? पुर। पुर बोलते हैं ना, जैसे जयपुर हो गया, किसी भी चीज का पुर बोलते हैं। पुर का मतलब नगर, पुर का मतलब होता है नगर। तो इन 9 द्वारों वाले शरीर को यहाँ पे क्या बोला है? नगर बोला है। तो यहाँ पर इसको पुर क्यों बोला है? कि जैसे नगर क्यों बोला है? कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और उस शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा, हमारी आत्मा, पुरुष, दोनों अलग अलग है। तो उसको पुरुष क्यों बोला है? जीवात्मा को पुरुष क्यों बोला है? वो कहाँ रहता है? पुर में। जो पुर में रहे वो पुरुष। तो यह 9 द्वारों वाला शरीर, इसके अंदर जो जीवात्मा रह रही है उसको क्या बोलते हैं? पुरुष बोलते हैं। तो जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता, ऐसे ही सांख्य योगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। कोई नगर में कोई आदमी रह रहा है, नगर में चाहे कितनी क्रियाएं हो, जिसको नहीं मानना है नहीं मानना, नगर में होती रहे क्रियाएं। तो ऐसे ही सांख्य योगी क्या बोलता है? मैं रह तो रहा हूँ 9 द्वारों वाले नगर में, लेकिन जो 9 द्वारों से जो काम हो रहा है, नगर में जो भी काम हो रहा है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। यह शरीर अलग है और यह शरीर ही अलग है। इनसे वह जल में कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहता है। वह विवेक पूर्वक मन से क्रियाओं के कर्तापन का त्याग कर देता है। ठीक है ना? मनसा संन्यास्यस्ते, मनसा संन्यास्यस्य, कि वह मन से क्रियाओं का त्याग, मन से क्रियाओं की मतलब उसके शरीर निर्वाह रूपी काम तो करेगा, लेकिन उस काम में मैं कर रहा हूं वो नहीं रहेगा। उसका रहेगा कि इंद्रियां हैं अपने आप ही इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, इंद्रियों अपने आप इंद्रियों के विषयों का भोग कर रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, और सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। इसी यह हो गया हमारा सांख्य योगी का वर्णन। इसीलिए एक कहावत बोला है, नव द्वारे का पिंजरा, तामे पंची पोन, रहने का आश्चर्य है, गए अचंभा कौन। है ना? कि नव द्वारे के पिंजरे में पंछी रहता है, पंछी रूपी आत्मा रहती है, रहने का आश्चर्य है और गए अचंभा कौन। इसीलिए कहते हैं कि जब हमारे प्राण निकलते हैं तो इन 9 द्वारों में से ही हमारे प्राण कहीं ना कहीं से निकलते हैं। अब भगवान जो अगला श्लोक बोलते हैं, यहाँ पर भगवान फिर और इसको स्पष्ट कर रहे हैं, न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। परमात्मा न तो किसी मनुष्य के कर्तापन की रचना करते हैं और न किसी से कर्म करवाते हैं और न कर्म फल के साथ किसी का संबंध ही जोड़ते हैं, परंतु मनुष्य अपने स्वभाव आदत के अनुसार ही कर्म करते हैं और अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेते हैं, जिससे कि कर्म फल के साथ संबंध अपने आप हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि वो भगवान किसी के कर्तापन की रचना नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ जो भगवान ने तो हमको विवेक दे दिया और कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी शरीर मन बुद्धि के द्वारा। तो जो भी हमारे शरीर मन बुद्धि के द्वारा जिस प्रकार के कर्म होते हैं उनका उसी तरह का फल मिलता है, भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जैसा बीज बोओगे वैसा आप काटोगे। तो भगवान मनुष्य के प्रारब्ध के अनुसार शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने का विधान तो करते हैं, पर उस फल के साथ भगवान की कोई ममता स्पृहा नहीं होती, संबंध नहीं होता। लेकिन जो जीव होता है, जीव मतलब जो हम होते हैं, फल के साथ संबंध जोड़कर फंस जाते हैं। यदि हम कर्म फल के साथ अपना संबंध ना जोड़ें तो हम कर्म फल के संबंध से मुक्त रह सकते हैं। इस संबंध के न मानने से विषयों में भोग और आसक्ति मिट जाएगी और पूरा का पूरा संसार हमको क्या दिखेगा? भगवत स्वरूप ही दिखेगा।
तो जैसे ही हमने संबंध छोड़ दिया, संबंध नहीं माना, तो हमारी विषय में भोगा शक्ति मिल जाएगी, हम हर चीज को भगवत स्वरूप ही देखेंगे। प्रारब्ध के कारण, मतलब जो हमने पूर्व जन्म के जो कर्म किए हैं उसके कारण बुरी स्पूर्ण सत्संग के प्रभाव से जो आती है, स्पूर्ण का मतलब जो हमारे अंदर कोई काम करने की प्रेरणा आती है ना, कि हम वेग आता है, वो हमने जो पुराने जन्मों के हमारे कर्म संस्कार हैं उसके हिसाब से आती है। लेकिन यदि हमने वहां पर अपने विवेक का इस्तेमाल कर लिया तो हम उस प्रेरणा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम वो काम नहीं, चाहे हमको प्रेरणा तो मिलेगी, लेकिन हम अपने विवेक से हमने पहचान लिया कि ये काम करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो वो स्पूर्ण आएगी, तो वो स्पूर्ण कैसे मिटेगी? सत्संग के प्रभाव से, भगवान की तरफ मुड़ने से हमारे अंदर हमारा विवेक जागृत हो जाएगा, तो वो स्पूर्ण मिट जाएगी और हम गलत काम करने से हम बच सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए चाहिए कि हम सत्संग और महापुरुषों के वचनों का सेवन करें और वर्तमान जन्म में बुरे संकल्प ना करें और न ही किसी गलत कर्म का अनुमोदन करें, ताकि हमारा ये जन्म सही हो और हम आगे वाले जन्म में नए कर्म फल ना बनाए। बस कर्मों के फलों और जो पुराने कर्मों के फल हैं उनको भी हम स्पूर्ण आई है, हम उसमें ही प्रेरित ना हो और अगले जन्मों के लिए भी अपने प्रारब्ध तैयार ना करें, इसी जन्म में मुक्त हो जाए। हम इस जन्म में गलत कर्म न करने का, अर्थात अपने कर्मों को शुद्ध करने का संकल्प बनाए। देखो, इसमें जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मनुष्य अपने को किसे कर्ता मान लेता है। एक क्या थी, बुढ़िया माई थी, बुढ़िया थी और उसके 7 बेटी थी बुढ़िया के, और वो दादी बन चुकी थी, मतलब उसके पोते हो गए थे। अब पोतों के परपोते भी हो गए, लेकिन वो उनके बारे में सोचती रहती थी कि ये इनका क्या होगा, इनकी शादी ब्याह कौन करेगा, मेरे परपोते कैसे कमाएंगे खाएंगे। तो उसका दिमाग थक जाता था। तो एक दिन उसने अपने बेटे से बोला कि बेटा भाई, मेरे बस का अब नहीं है, मैं किस किस की सार संभाल करूँ। 7 बेटी हैं, 7 बेटियों के बड़ा बड़ा भरा पूरा परिवार है, इतना सब मेरे से नहीं संभाला जाता। तो बेटा क्या बोलता है कि मैया, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम तो बस सिर्फ मेरे को ही संभालो। जब तुमने बेटियों को पराया कर दिया, पढ़ना दिया, सब जिम्मेदार हैं, कुशल हैं, तो फिर आप क्यों चिंता करती हो? जो काम बस का नहीं उसे ठाकुर जी पर छोड़ देना चाहिए, तुम तो केवल भगवान का चिंतन करो बस। तो बस हमने जबरदस्ती अपने को ठेकेदार माना हुआ है कि हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं। वास्तव में हम कुछ भी नहीं करते। क्या यदि हमको कुछ हो जाए तो क्या लगता है हमारा परिवार भूखों मर जाएगा? नहीं, जो उनके प्रारब्ध में लिखा है वही होगा, हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। यहाँ पर हम किसी को नहीं पाल रहे, हर एक आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत का ही खा रहा है। हम सोचे कि हम किसी का पेट भर रहे हैं, हम किसी का कुछ काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल हमारा सोचना क्या है, झूठा है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इवन हमारा पेट भी हम स्वयं नहीं भर सकते। तो फिर यदि ऐसा है कि मनुष्य, भगवान मनुष्य के कर्तव्य की कर्मों की कर्म फल की रचना नहीं करते हैं, अपना स्वभाव ही हमारा बढ़त रहा है, तो फिर एक शंका आती है कि जीव निषिद्ध कर्म क्यों करता है, गलत काम क्यों करता है? गलत काम क्यों करता है? स्वामी जी कहते हैं कामना के कारण गलत काम करता है। हमारे पूर्व जन्मों के हमारे जो कर्म संस्कार है, हमारा प्रारब्ध है, उसके अनुसार भगवान हमको कर्म फल के भुगतान हेतु शुभ और अशुभ प्रेरणा करते हैं, और ऐसी ही परिस्थिति और बुद्धि भी दे देंगे, ताकि हम अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगकर शुद्ध हो जाएं। जीव अपने स्वभाव के वश में होता है और सुख की आसक्ति या कामना के कारण अपने विवेक का सदुपयोग नहीं कर पाता और जानते बूझते भी निषिद्ध कर्म कर बैठता है, पुराने जन्मों के कर्म संस्कारों के कारण। तो यदि हमने वहां पर अपने विवेक का इस्तेमाल कर लिया तो हम फिर निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे, और हम आगे अपने जन्म को, इस जन्म को और आगे वाले जन्मों को हम सुधार लेंगे। अब भगवान आगे वाले श्लोक में बताते हैं कि हम इस दुष्चक्र से, मतलब हम जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म संस्कार हैं जिसके कारण हम फिर निषिद्ध कर्म करते हैं, फिर हम जन्म मरण लेंगे, जन्म से मरते रहेंगे। तो इस चक्र से, इस दुष्चक्र से हम कैसे बाहर निकले, उसके लिए भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशिनमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। सर्वव्यापी परमात्मा
न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। फिर अगले श्लोक में बोलते हैं, परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उसका वह ज्ञान सूर्य की तरह परमात्म तत्व परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। यहाँ भगवान ने क्या बोला है कि सर्व जो परमात्मा है वो न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, लेकिन अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान तो है लेकिन अज्ञान से ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। देखो, जितने भी हमारे पाप और पुण्य हैं वो हमारे तीन गुणों का प्रभाव है, सत्व रज और तम, इनका प्रभाव है। और भगवान क्या है, गुणों से अतीत है। इस सत्य रज तम तीनों गुणों से अतीत। जैसे एक ही बिजली की ठंडक में गर्मी पैदा हो जाती है, एक ही बिजली से ठंडक में गर्मी पैदा होती है, और गर्मी में ठंडक पैदा होने वाले उपकरण चलते हैं, लेकिन ठंड गर्मी को उत्पन्न करने में बिजली कारण नहीं होती, प्रत्युत उपकरण कारक होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा भी, परमात्मा की शक्ति से सारे काम होते हैं, लेकिन परमात्मा किसी भी के भी पाप और शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करता। सिर्फ मनुष्य के जो कर्म होते हैं उसी का फल मिलता रहता है उसको। भगवान किसी के जो उसका फल मिलता है वो भी कौन ग्रहण करता है, उसका शरीर, मन और बुद्धि और इंद्रियां वही ग्रहण करती है। भगवान किसी के पाप कर्म को भी अच्छा काम किया तो उसके अच्छे कर्म को भगवान ग्रहण कर लेंगे, खराब काम किया तो उसके पाप को भगवान ग्रहण कर लेंगे। भगवान उनसे निर्लिप्त है, भगवान कुछ भी नहीं करते, उन्होंने सिर्फ विधान किया हुआ है पाप और पुण्य का। किंतु अज्ञान से मोहित मनुष्य ऐसा नहीं मानता। वो तो क्या बोलता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है, भगवान ने मेरे साथ बुरा कर दिया, ये तो भगवान की वो है। तो सिर्फ भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने अपने कर्मों से ही हमारे लिए प्रारब्ध खड़ा किया है, हमारे फल खड़े किए हैं। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमारा उनका फल होगा। तो भगवान ने यहाँ पर ऐसे मनुष्यों की जंतव्य पद देकर धारणा की है। भगवान ने बोला है ना, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुयंति जंतव्य। जंतव्य माने जानवर, जानवर की वो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते, वो वास्तव में जंतु ही हैं, अर्थात पशु ही हैं। और फिर अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उसका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। अब यहाँ पे ज्ञान क्या है, अपनी सत्ता और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है, कि मैं शरीर से अलग हूँ और मैं शरीरी हूँ, और एक मानना कि हम दोनों एक ही हैं, यह ज्ञान है। तो भूलवश हमने सत्ता किसकी मान ली, अज्ञान की मान ली। तो यदि हम विवेक के द्वारा संसार से आसक्ति हटाकर ही इस संसार को जान सकते हैं, लेकिन भगवान को जानने के लिए तो भगवान में ही लगना पड़ेगा, क्योंकि हमारी और भगवान की सत्ता एक ही है, और संसार वो है और संसार की सत्ता है। तो जैसे ही हमने हमारे विवेक की जागृति करी, हमने अलग अलग अनुभव कर लिया, वही ज्ञान है कि हम अलग हैं और शरीर अलग है। तो जैसे ही हमने ज्ञान से हमारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, और हमने ये मान लिया कि मैं और भगवान की हमारी सत्ता एक ही है, भगवान से हम अलग नहीं है, भगवान से हम एक ही है। क्योंकि भगवान की और हमारी सत्ता तो है, लेकिन जो असत की, जो संसार की, शरीर की सत्ता वास्तव में है नहीं। जब मनुष्य विवेक के द्वारा अंदर से राग और आसक्ति हटा देता है, तब अज्ञान अंधेरे का नाश हो जाता है और उसको अपने अंदर प्रकाश परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। वास्तव में अंधेरे और अज्ञान की सत्ता है ही नहीं, वो तो सिर्फ विवेक की कमी के कारण दिखता है। भगवान तो हमेशा से है, क्योंकि हमने संबंध मान रखा है, इसलिए हमको वो अज्ञान दिखता है, हमको ये सब भगवान दिखते नहीं है। जैसे ही हमने विवेक पूर्वक विचार किया, अज्ञान मिट जाएगा। जैसे मान लो कोई एक अंधेरा कमरा है और उसमें हजारों वर्षों से अंधेरा हो रहा हो, और आपने वहां पर जलता हुआ दीपक ले गए, तो तुरंत उसी क्षण वहां पर अंधेरा मिट जाएगा। ऐसे जैसे अज्ञान ज्ञान का प्रकाश किया, हमको अंदर, हमारे अंदर विवेक की जागृति हुई, तुरंत हमारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अपने को कर्ता मान लेना और कर्म फल में हेतु बनकर सुखी दुखी होना ही अज्ञान है। अब देखो, एक ज्ञान क्या होता है, बौद्धिक ज्ञान, और एक और होता है पारमात्मिक ज्ञान। तो बौद्धिक ज्ञान तो अधूरा ज्ञान है, तो वो ज्ञान नहीं है वास्तव में। यहाँ बोला है ना कि ज्ञान के द्वारा सब ज्ञान का नाश कर दिया, तो ये ज्ञान का मतलब बौद्धिक ज्ञान नहीं है। बौद्धिक ज्ञान से तो अभिमान उत्पन्न होता है, और पूर्ण ज्ञान होने पर, वास्तविक ज्ञान होने पर अभिमान मिट जाएगा, घमंड मिट जाएगा। तो बौद्धिक ज्ञान को महत्व देना बहुत बड़ा अज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की और हमारी दृष्टि नहीं जाती। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकना है। हमने बहुत सारा अपने आप को ज्ञानी मान रखा है ना, कि मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाने पद पर हूँ,
मेरे द्वारा ये होता है, तो बस वो ज्ञान के चक्कर में हमने असली ज्ञान को तो बिल्कुल हमने भुला दिया है कि मैं खुद कौन हूँ ये तो जानना नहीं, बस बाकी मैं सब कुछ में फलाना हूँ, मैं दिख रहा हूँ, ये पता नहीं। तो अज्ञान का नाश, अज्ञान का नाश जो होगा वो उससे किससे होगा? विवेक के सदुपयोग से ही होगा। जब हम विवेक को महत्व देंगे तो अपने आप ही ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो जाएगा, और जैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा अपने आप अज्ञान रूपी अंधेरा छट जाएगा, हट जाएगा। अब भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो परमात्मा को प्राप्त करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जिसका जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। अपुनरावृत्ति का मतलब क्या है? जो वापस लौट कर नहीं आते। पुनरावृत्ति मतलब दोबारा आना। अपुनरावृत्ति मतलब जो वापस, जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, दोबारा नहीं आते, उसको बोलते हैं परम गति। मोक्ष प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया, दोबारा फिर संसार में उनका जन्म नहीं होता। तो जिनका मन तदाकार हो रहा है, बुद्धि तदाकार हो रही है, और जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, मतलब उन्होंने परमात्म तत्व से अपनी अभिन्नता, अपना एक पना महसूस कर लिया है, जान लिया है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति मतलब परम गति को प्राप्त होते हैं। देखो ऐसे जो यह स्थिति किसकी है? जिसने परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, उसकी ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसे साधक में यहाँ पे भगवान ने 4 गुण बताए हैं। पहला है तद्बुद्धय। तद्बुद्धय का मतलब जिस वृत्ति के द्वारा निश्चय होता है उस वृत्ति का नाम बुद्धि है। उस साधक की बुद्धि, बुद्धि किसको बोलते हैं? जहां हम निश्चय करते हैं। उस साधक की बुद्धि में अटल निश्चय होता है कि सर्वत्र एक ही, सर्वत्र जो भी है वो सब में एक परमात्मा तत्व ही है, भगवान के अलावा कहीं भी कोई भी चीज है ही नहीं। तो हम भी अटल निश्चय बना लें। जैसे बुद्धि, तो उसकी बुद्धि में क्या एक निश्चय होता है, तद्बुद्ध है। तो हमारी बुद्धि में भी हमको एक निश्चय बना लेना है कि हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। मैं पुनः बोल रहा हूँ, जिसने भी लिखना चालू नहीं किया है, कृपया कृपया जरूर 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 लिखें इस चीज को। 7 बार डेली अपनी डायरी में लिखें। हमने भी लिखा है, बहुत फायदा होगा। तभी आपको गीता, जब आप भगवान, देखो गीता की बातें समझ में आए या ना आए, लेकिन जब आप माला करने लग जाओगे भगवान की, ये निश्चय बना के लिखने लग जाओगे, तो आपको बहुत, जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं वो असाइनमेंट आप रेगुलर करने लग जाओगे, तब आपको गीता बहुत अच्छी से समझ में आएगी और आपका गीता पढ़ने का खुद ही मन करेगा। यहाँ क्लास के बाद जब आप स्वाध्याय करोगे तो आपको और अच्छा क्लियर होगा गीता के बारे में, और फिर अपने आप ही हमारा कल्याण की तरफ हमारी इच्छा अपने आप जगेगी। तो मेरा निवेदन है कि जरूर अपने उद्देश्य को जरूर जरूर लिखें, असाइनमेंट जरूर जरूर करें, और स्वाध्याय भी जरूर करें। फिर है तदात्मान है, दूसरा जो लक्षण है। यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तदात्माना, जिसकी बुद्धि तदाकार हो रही है। तो यहाँ आत्मा शब्द का मतलब है मन के लिए। तद्बुद्ध होने के बाद में, तद्बुद्ध बुद्धि तदाकार हो रही है, तदात्मान मतलब मन तदाकार हो रहा है। तो मन, यहाँ पर आत्मा का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मन के लिए हुआ है, तदात्मान। तो तद प्लस आत्मा, तो तद्बुद्ध होने के बाद मन से स्वतः ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है। जैसे ही हमारी बुद्धि में एक निश्चय हुआ तो तुरंत कि हमको इसी जन्म में परमात्मा प्राप्ति करनी है, तो हमारा मन, क्योंकि बुद्धि मन से पावरफुल है, हमने देखा था तीसरे अध्याय में कि मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है। तो बुद्धि में जैसे हमने एक निश्चय किया तो क्या हुआ कि मन से स्वतः ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है, क्योंकि मन का स्वामी बुद्धि है। फिर तन्निष्ठा, तन्निष्ठा है ना, तद्बुद्धर तदात्मान तन्निष्ठा। तन्निष्ठा का मतलब मन और बुद्धि के परमात्मा में लगने के बाद साधक हर समय परमात्मा में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। तो अब 3 सीढ़ी है, क्रम से है। पहली बताई तद्बुद्ध, तद्बुद्ध मतलब बुद्धि, बुद्धि ने एक निश्चय कर लिया कि हमको भगवान की प्राप्ति करनी है। फिर है तदात्मा ने, फिर मन में
मन में निश्चय होगी, मन से जब बुद्धि में निश्चय हो गया तो मन के द्वारा अपना आप ही भगवान का चिंतन होने लग जाएगा। और फिर किस कैसी स्थिति आ जाएगी, तन्निष्ठा। जब मन और बुद्धि परमात्मा में लग गए तो साधक हर समय उसकी निष्ठा किसी हो जाएगी, परमात्मा में हो जाएगी। मतलब हर समय भगवान में, कि मैं भगवान में ही हूँ, हर समय भगवान में अपनी स्वाभाविक स्थिति का वो अनुभव करने लग जाएगा। फिर है तत्परायणा, और फिर वो संसार में भी रहेगा, संसार में भी रहेगा तो परमात्मा के अलावा और किसी का उसको आसरा रहेगा ही नहीं। वो पूरे संसार को ही परमात्मा स्वरूप समझेगा और परमात्मा से अलग उसकी सत्ता रहेगी ही नहीं। तो इस तरह ये क्रम वाइज है, तद्बुद्ध, तदात्मा ने, निष्ठा और तत्परायणा। और फिर जो आखिरी स्टेज है वो क्या है, ज्ञान निर्दूत कलमशा, जो सुप्रीम स्टेज है। फिर क्या होगा, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप और पुण्य से रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ज्ञान निर्दूत कलमशा। कि कलमशा मतलब उसकी कलमश, सारे पाप और पाप नष्ट हो गए, ज्ञान को प्राप्त हो गया। वो ज्ञान निर्दूत कलमशा होकर पाप को, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार यह स्थिति किसकी है, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे योगी की स्थिति भगवान ने इस श्लोक में बताई। क्या अब इस श्लोक में भगवान बताएंगे। अब देखो पिछले श्लोक में हम एक एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं। देखो चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु थे तो वो प्रकांड, न्याय के प्रकांड पंडित थे। सभी ने नाम सुना है। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में, नवद्वीप में बैठते थे। नवद्वीप के वो सर्वोपरि न्यायिक थे, तो न्याय करते थे। उनके आगे बड़े बड़े पंडित कांपते थे, बहुत दूर दूर से उनके पास में न्याय शास्त्र पढ़ने आते थे। इससे उनका नाम क्या हो गया, निमाई पंडित हो गया, न्याय करने वाले। तो उनके गुरु भी नवद्वीप में ही रहते थे, लेकिन उनके पास में कोई पढ़ने नहीं आता था। तो एक बार महाप्रभु उनके गुरु के पास में गए, भगवान के चरण कमलों का दर्शन किया, तो वहां उनके चित्त की दशा ही बदल गई, उनकी अष्ट विकार प्रकट हो गए। भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर वापस पाठशाला आए और उस न्याय शास्त्र को जो तर्क के आधार पर चलता है, देखा तो कहा यह क्या पाठ है। और उन्होंने पाठशाला बंद कर दी और सबको हाथ जोड़कर विदा कर दिया और केवल श्री कृष्ण संकीर्तन में लग गए। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वो अपनी न्याय शास्त्र को तर्क के आधार पर चलाते थे, लेकिन जो उनके प्रभु, उनके जो गुरु जी थे, उनकी बुद्धि भगवान में एकाकार हो गई थी, उनकी स्थिति इस तरह की हो गई थी। तद्बुद्धि और तदात्मा ने, तन्निष्ठा तत्परायणा ज्ञान निर्दूत कलमशा। तो फिर उन्होंने देखा कि मैं तर्क की शक्ति पर क्या प्राप्त कर रहा हूँ, भगवान की प्राप्ति करने के लिए तो इस तरह की बुद्धि होनी चाहिए। इस तरह उन्होंने अपनी पाठशाला बंद कर दी और सबको हाथ जोड़कर विदा कर दिया और फिर भगवान के श्री कृष्ण संकीर्तन में लग गए। अब इस श्लोक में भगवान बताएंगे कि सिद्ध कर्म योगी का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है। इसका वर्णन भगवान आगे के 4 श्लोकों में करेंगे। जिसने कर्म योग को सिद्ध कर लिया है वो व्यवहार काल में, मतलब वो रियल लाइफ में किस तरह से बिहेव करता है, इसका मतलब ये है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। देखो यहाँ पर भगवान ने क्या बताइए, समदर्शी की बात बताई है। जो कि ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो सभी तरह के, देखो विद्या, भगवान ने 4 तरह की चीज बताई है। विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ते, इन सब में वो परमात्मा को, एक परमात्मा को ही देखते हैं। तो सिद्ध, यहाँ भगवान बताए समदर्शी में, समदर्शी का मतलब क्या है, सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में इन सब में ब्राह्मण हो, चांडाल, गाय, हाथी, कुत्ता, इन सभी में एक ही परमात्म तत्व दृष्टिगोचर होता है। समता को समझने की जरूरत है। समता को अर्थ यह नहीं है कि सबके साथ हम रोटी बेटी का बर्ताव करें, समान बर्ताव तो यमराज करते हैं। ध्यान रहे व्यवहार में समता महान पतन करने वाली है। सिद्ध कर्म योगी समदर्शी होता है, समवर्ती नहीं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो सिद्ध कर्म योगी होता है वो समदर्शी तो होता है, बस सब में, वो ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, सब में वो देखता है कि सबके अंदर कौन है, एक परमात्मा ही है, वो एक ही सत्ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सबसे समान रूप से ही व्यवहार करे।
इसका मतलब यह नहीं है, यह व्यवहार तो वो यथा योग्य ही करेगा। हमने पीछे पढ़ा था ना, हमने बोला था कि हम इसको आगे स्पष्ट करेंगे, तो अब हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यवहार तो हमको यथा योग्य ही करना चाहिए। यदि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कोई मेरा कलीग है, कोई मेरा बॉस है, कोई मेरा सबॉर्डिनेट है, तो हमको सबसे कुशलता पूर्वक काम लेना है, तो हमको उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। अंदर से हम जानते हैं कि सबके अंदर एक परमात्मा का ही वास है। हम गाय में और सुअर में एक तरह का भेद नहीं कर सकते, कुत्ते में और हाथी में एक तरह का भेद हम नहीं, एक तरह की भावना हम नहीं कर सकते। हर एक आदमी एक काम नहीं कर सकता। बैल का काम सामान ढोना है, तो कुत्ते का काम कुछ और है, हाथी का काम कुछ और है, गधे का काम कुछ और है। हर एक आदमी की योग्यता अलग अलग है, लेकिन फिर भी परमात्मा तो सब में के अंदर एक ही है। तो समदर्शी तो बनो, लेकिन समवर्ती नहीं होना चाहिए, क्योंकि समवर्ती का मतलब समान बर्ताव नहीं होता। समान बर्ताव तो कौन करता है? यमराज करता है। उसके लिए चाहे कोई भी हो, वो सबके सब बराबर बराबर ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम यमराज नहीं, हमको यमराज नहीं बनना, क्योंकि पूजन विनायक, पूजन तो विद्या विनय ब्राह्मण का ही हो सकता है, न कि चांडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, न कि कुतिया का। है, सवारी हाथी पर ही की जा सकती है, न कि गधे पर। तो हम समान व्यवहार कैसे कर लेंगे? बताओ, कर सकते हैं क्या? अर्थात व्यवहार में विषमता अपरिहार्य है, नहीं कर सकते। ऐसे जैसे शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति व्यवहार में तो विषमता होती है, लेकिन शरीर के किसी भी अंग का सुख और हमारा सुख और दुख हमारा दुख होता है। अर्थात व्यवहार में विषमता होते हुए भी शरीर के अंगों के सुख और दुख में समानता है। ऐसे ही प्राणियों से विषम व्यवहार अर्थात यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी उनके सुख दुख में संभाव होना चाहिए। जैसे चींटी क्या होती है? रेत का ढेर हो बहुत बड़ा, और उसमें एक चींटी एक चीनी का टुकड़ा हो, दाना हो, तो चींटी उस रेत के ढेर में से दाने को लेके आ जाएगी, ढूंढ के लिए आएगी। ऐसे ही हमारी दृष्टि भी सिर्फ उस एक तत्व पर रहनी चाहिए, कि चाहे कितने ही रेत का ढेर हो, कितनी भांति भांति की जीव जंतु हो, लेकिन हमारी दृष्टि समता पर रहनी चाहिए। हमको उनके अंदर जो प्रभु है भगवान को, उनको देखना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक महात्मा जी थे, उनके पास में एक चांदी की गणेश जी की मूर्ति थी, और गणेश जी के वाहन चूहे की मूर्ति भी थी, दोनों चांदी की थी। एक तो गणेश जी की मूर्ति थी और एक उनकी चूहे की मूर्ति थी। एक बार उनको कोई जरूरत के लिए भंडारा करना था संत महाराज को, तो उन्होंने उन दोनों को बेचना चाहा, तो इनसे जब बेच दूंगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे और मैं उससे संतों का भंडारा कर दूंगा। तो महात्मा जी गए सुनार के पास में, बोले भाई इन दोनों का कीमत लगा लो। तो सुनार ने, अब उन दोनों का वजन क्या था? बराबर था। 100 ग्राम की तो गणेश जी की मूर्ति और 100 ग्राम ही चूहे की मूर्ति, चूहे की जो वो थी। तो सुनार ने दोनों का भाव बराबर बताया, दोनों का रेट, दोनों का रेट ये है। अब महात्मा जी भड़क गए, अरे ये गणेश जी है और ये चूहा है और तू दोनों का बराबर भाव बता रहा है, ऐसा कैसे? तो वो क्या बोलता है दुकानदार, महाराज मेरी दृष्टि में तो दोनों चांदी ही है, अब आप चाहे चूहा लिया हो चाहे गणेश जी लिया हो, मैं तो चांदी की कीमत ही दूंगा आपको, बस। तो उसकी ऐसे ही हमको सबके प्रति, सबके अंदर भगवान को तो देखना है, लेकिन पूजा करते वक्त तो महाराज जी गणेश जी की पूजा अलग करते थे और चूहे की पूजा थोड़ी करेंगे ऐसे ही। तो समान बर्ताव नहीं करना, बस जो उनके अंदर तत्व एक है उसकी तरफ नजर रखनी है, और बर्ताव हमारा यथा योग्य होना चाहिए। फिर बोलते हैं भगवान, ये वेतर्जित सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मन है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। यहाँ पर समता की महिमा बताई है भगवान ने द्वारा, कि जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने जीवित अवस्था में, मतलब इसी शरीर में ही, मनुष्य शरीर में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। क्यों? वो जीवन मुक्त हो गए हैं, इसलिए क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए ब्रह्म में स्थित है। परमात्म तत्व में स्थित हुए महापुरुष की पहचान क्या है? कि उसकी बुद्धि में राग द्वेष ना हो, हर्ष शोक ना हो। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है, जिसकी बुद्धि वही जीवन मुक्त महापुरुष है। समता का मतलब हम पहले बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। परमात्मा तीनों गुणों से परे है, सत्य रज और तम। उनमें कोई दोष है ही नहीं, कोई विकार है ही नहीं, कोई विषमता है ही नहीं।
और हम भी परमात्मा के अंश हैं, हमें वांछो जीव लोके, तो हमारे अंदर भी, हमारे स्वरूप में भी समता स्वतः सिद्ध है। लेकिन हमने प्रकृति से संबंध मान लिया, इसी कारण हम विषमता का अनुभव करते हैं। तो हमारी जो पराधीनता है वो कामना के कारण है, संबंध मानने के कारण है। और जो ब्रह्म है, भगवान है, वो सम है, सच्चिदानंद घन है। इसलिए समता ब्रह्म का ही स्वरूप है। समता में स्थित होते ही संसार विलीन हो जाता है, या कहें कि या संसार विलीन हो जाएगा, या कहें कि संसार भगवत स्वरूप हो जाता है। पूरा संसार भगवान के जैसे ही दिखने लग जाएगा। तो जीते जी संसार को जीतना यही है। ये कहते हैं ना कि जिसने जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लिया है, सारे के सारे संसार ही उसने भगवान रूप में देखने लग गया, क्योंकि उसके अंदर समता आ गई है, राग द्वेष मिट गए हैं। तो गीता जीते जी मुक्ति की बात करती है, अर्थात सभी मनुष्य इसी जन्म में परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि हमको अवसर, सामर्थ्य और सामग्री पूरी की पूरी मिली हुई है। परमात्म तत्व सर्वत्र सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है, फिर देरी क्यों। कबीर जी क्या कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति होगी, ऐसा कहने वाला जो गुरु होता है वो झूठा विश्वास दिलाता है, क्योंकि मुक्ति तो जीते जी ही है। अरे मुक्ति के लिए ही तो मनुष्य जन्म मिला है। स्वामी जी कहते थे, रामसुखदास जी, मुक्ति थारे मोड़े में, मोड़े मतलब मुख, कि मुक्ति तुम्हारे अंदर ही है, मोड़े मतलब मुख, मुख से भगवान नाम का जाप करो। कि भगवान नाम की महिमा तो ऐसी है कि जो नाम महाराज है ना, नाम महाराज कौन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम महाराज सहज से हमारा कल्याण कर देते हैं। तो हम इसी जन्म में समता को प्राप्त कर कर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य, नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थित। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूर्ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। प्रिय समता की स्थिति बताई है भगवान ने कि देखो, प्रकृति लगातार परिवर्तनशील है, शरीर संसार परिस्थिति में तो परिवर्तन होगा ही, और हम उससे सदा निर्लिप्त हैं। अब इस संसार से, परिवर्तनशील संसार से संबंध हमने मान लिया, इसी के कारण हमारे अंदर क्या है, हर्ष शोक है, राग और द्वेष है, प्रिय अप्रिय है। तो स्थिर बुद्धि वाला जो कर्म योगी होगा वो हमेशा समता में स्थित रहता है, वो किसी भी क्रिया से अपना संबंध नहीं मानता। जीवन मुक्त महापुरुष को तो प्रियता और अप्रियता का ज्ञान होता है, इससे उसके अंतःकरण में राग द्वेष, हर्ष शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं होते, और ब्रह्म को जानने से अहम अर्थात व्यक्तित्व मिट जाता है। अहम मिटने से ब्रह्म को जानने वाला नहीं रहता, अर्थात ज्ञानी संज्ञा भी नहीं रहती, सिर्फ एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। जो प्रिय को, देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो, अप्रिय को प्राप्त होकर, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूर्ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। तो ऐसा मनुष्य ने समता प्राप्त कर ली, तो वह स्थिर बुद्धि वाला है, एक एक निश्चय वाली बुद्धि है, और उसने अपनी स्वयं की स्थिति को, अंदर की स्थिति को उसने जान लिया। तो उसको जान जान लेगा तो, अब जब जान लिया, उसने अपने स्वयं को पहचान लिया, तो स्वयं भी तो ब्रह्म का ही रूप है। जब उसने अपने स्वयं को जान लिया तो फिर अलग कुछ रहा ही नहीं, तो जानने वाला भी नहीं रहेगा, सिर्फ फिर ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाएगा। क्योंकि जब हमने हमारा स्वरूप को जान लिया, तो फिर वो और हम तो एक ही हो गए ना, फिर अलग रहा ही कौन, बस। तो फिर ब्रह्म ही ब्रह्म रहा, हम तो रहे ही नहीं, मैं तो रहा ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी का एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। रामकृष्ण परमहंस जी कौन थे, विवेकानंद जी के गुरु थे। तो वो क्या बोलते थे कि शरीर और संसार के परिवर्तन को लेकर योगी के चित्त की दशा कैसे होती है, हवा में बड़ी लकीर के समान होती है। जो हवा में मान लो लकीर कैसी बनती है, हवा में हम देखते हैं कि बारिश के दिन में बादल बादल में कई बार लकीर बन जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वो मिट जाती है। तो ऐसे ही जो योगी की स्थिति भी ऐसी होती है, शरीर और संसार का जब परिवर्तन होगा ना, तो थोड़ी देर के लिए तो उसको लगेगा कि मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसको अपने अंदर की वास्तविक स्थिति का अनुभव होगा, वो लकीर, वो संबंध मिट जाएगा तुरंत। जैसे वो लकीर थोड़ी देर में मिट जाती है तो तुरंत मिट जाएगी। जैसे मान लो हमने बालू है, रेत में हमने एक लाइन खींच दी, और जैसे ही उस पर रेत कोई चला दोबारा थोड़ी देर में, तो जो रेत दोबारा मिक्स लाइन है रेत में मिक्स हो जाएगी, उस लाइन का पता ही नहीं पड़ेगा। ऐसे ही
योगी की स्थिति भी ऐसी होती है, जैसे ही उसको अपने संबंध की उसको जागृति होगी कि ये शरीर से शरीर और शरीर अलग अलग है, मेरी इसमें स्थिति नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियां मेरे नहीं है, तुरंत, और मेरी स्थिति अंदर ब्रह्म में है, तो तुरंत वो जो लकीर है, संबंध की जो लकीर है, संबंध जो माना हुआ है वो लकीर, और मिट जाएगी, और उसको अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाएगा, रेत ही रेत रह जाएगी, ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाएगा। तो जो जीवन मुक्त महापुरुष होता है, उसके समस्त कर्म कैसे होते हैं? जली हुई रस्सी के समान होते हैं। जली हुई रस्सी कैसी होती है? जैसे मान लो कि रस्सी है, अब आपने इसमें आग लगा दी, तो जब तक आप उस रस्सी को छेड़ोगे नहीं, तो वो जली हुई भी रस्सी की तरह दिखती है, सबको पता है। लेकिन जैसे ही आपने जरा सा उसको टच किया, वो पूरी की पूरी राख में तब्दील हो जाएगी। तो ऐसे ही बस जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, उसके कर्म होते हैं। वो एक क्षण को तो संबंध मानेगा, लेकिन जैसे ही उसको ज्ञान होगा, वो तुरंत क्या होगा? वो जली रस्सी समान है, उसके सारे के सारे कर्म फल मिट गए, तुरंत की तुरंत वो राख में तब्दील हो जाएंगे। कर्म फल से इसका कोई संबंध रहेगा ही नहीं। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। ध्याये स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यः सुखम् स ब्रह्म योगे युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्श, प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक, अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है, फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। देखो आपकी स्लाइड में भी आ रहा है, फल की इच्छा करना कैसा है? आसक्ति, तृतीय चिंतित जीवन। फिर दूसरी में क्या आ रहा है? फल की इच्छा परिणाम में की चिंता न करना, अनासक्ति वाला जीवन। और अनासक्ति प्लस भगवान की भक्ति, वैराग्य, सुख के हेतु भगवान की प्राप्ति। तो बाह्य स्पर्श इस श्लोक में किसको बोला है? बाह्य स्पर्श का मतलब है, बाह्य स्पर्श का मतलब है उत्पत्ति विनाशील वस्तु का नाम बाह्य स्पर्श है, जिसका जो जिसकी उत्पत्ति होती है और जिसका विनाश होता है। शरीर, संसार, विषय, इन सबकी उत्पत्ति होती है, मिटते हैं और पैदा होते हैं, मर जाते हैं। तो हम सबके मन में यह भ्रम बैठा हुआ है कि संसार के पदार्थों से हमें सुख मिलता है, हम उनके बिना रह नहीं सकते। लेकिन वास्तव में सच्ची बात यह है कि हम उनके साथ नहीं रह सकते। यदि कुछ समय के बाद ही उनका वियोग नहीं हो, तो हम पागल हो जाएं। जैसे सभी के अनुभव की बात है। मान लो हमको नींद ना आए, किसी आदमी को नींद ना आए, तो वो पागल नहीं हो जाएगा? नींद में क्या होता है? हमको नींद में आराम क्यों मिलता है? क्योंकि नींद में हमको कुछ समय के लिए मन बुद्धि जो इंद्रियां और शरीर से हम थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं, हम अलग ही संसार में चले जाते हैं, तभी तो हमको नींद से रेस्ट मिलता है। अरे अगर हमको नींद ना आए तो हम कितने पागल हो जाए। नींद ना आए वो लोग तरह तरह की गोलियां लेते हैं, उनकी कितनी हालत खराब रहती है, सब लोग जानते हैं। तो नींद से हमको आराम क्यों मिलता है? क्योंकि हमने शरीर से, संसार से हमने मुक्ति पा ली, उस समय के लिए अलग हो गए हम। तो जब हम थोड़ी देर के लिए 6-7 घंटे की नींद लेते हैं, उसके बाद हम अपने हम कितना फ्रेश महसूस करते हैं। तो नींद में हमको सुख मिल रहा है। तो जब हम नींद जैसे जो थोड़ी देर के लिए हम हमारा सही संसार से वियोग हो गया, हमने अपने आप को अलग महसूस कर लिया, सुख महसूस हो गया, तो जब हम वास्तव में हमने शरीर और संसार से अलग महसूस कर लिया अपने आप को, तो फिर हमको कितना सुख का अनुभव होगा। तो वही श्लोक में बोला है कि बाह्य स्पर्श, बाह्य स्पर्श का मतलब शरीर, संसार, विषय से जैसे ही आसक्ति हटाएंगे, तो हमको अंत इसमें जैसे हम आसक्ति हटाएंगे, तो अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसकी प्राप्ति हो जाएगी, और फिर वह साधक ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करेगा। फिर यदि वह, तो फिर अगर पहले तो हमने वस्तु से उत्पत्ति, जो हमारी शरीर संसार से हमने संबंध हटाया, फिर क्या हुआ? यदि वह वियोग हमने होश पूर्वक, जागृति पूर्वक किया हुआ हो, तो हमको साधक को किन सुख की प्राप्ति होगी? सात्विक सुख की प्राप्ति होगी। सात्विक सुख की प्राप्ति का मतलब हमने, सात्विक सुख देखो रियल सुख के बहुत करीब है, मतलब उसमें भी वो, उसको अनुभव तो हो गया, लेकिन वो उस सुख को भी अनुभव कर रहा है। तो जो साधक होगा वो इस सात्विक सुख का भी अनुभव नहीं करेगा। जब वो सात्विक सुख का भी अनुभव नहीं करेगा, तब उसको अखंड सुख का अनुभव होगा। और तब वो अखंड सुख का मतलब क्या होगा? उसने अपने अंदर के ब्रह्म को, अपने अंदर के परमात्मा से वो एक हो गया। सात्विक सुख भी उसके बहुत करीब है, लेकिन सात्विक सुख से भी उसको ऊपर उठना है, तब वो उसको अपने अंदर के ब्रह्म को से वो एक हो पाएगा।
क्योंकि सात्विक सुख भी है तो प्रकृति का ही रूप ना, प्रकृति के तीन गुण है, सत्व रज और तम। तो सत्व जो, यद्यपि सात्विक सत्व गुण है वो परमात्मा के बहुत करीब है, लेकिन फिर भी वो है तो प्रकृति का ही पार्ट। तो हमको सात्विक सुख से भी ऊपर उठना है। सात्विक सुख भी प्राकृतिक होने से खंडित होते रहता है और ज्ञान और सुख की आसक्ति से बांधने वाला हो जाता है। लेकिन यदि उसमें भी रमण नहीं किया जाए तो फिर हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और उस स्वरूप के अनुभव होने का सुख ही अक्षय सुख कहलाता है। अक्षय सुख क्या बोलते हैं? अक्षय मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो हमेशा एक रस रहता है, क्योंकि उस सुख में हम उस सच्चिदानंद घन परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं। और संसार के जितने भी सुख हैं, विषय सुख है, वो क्या है? वो सुख नहीं है, वो दुख है। वो हमको सुख प्रतीत होते हैं। ये सांप होता है ना, जब सांप फन उठा लेता है तो फन की छाया हो जाती है। जब जब चूहा देखता है तो चूहा उस छाया के अंदर आके बैठ जाता है। वो सोचता है कि यहाँ गर्मी से मेरे को राहत मिल रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो ऊपर वो अपनी मौत की छाया के अंदर बैठा हुआ है। वो सांप का फन है, वो वास्तव में छाया नहीं है, वो उसको डसने वाला है। तो इसी प्रकार हम भी संसार के जो विषय है ना, इनमें आसक्त ना हो कि वास्तव में ये हमको बांधने वाले हैं, ये हमारा पतन करने वाले हैं, इनमें राग, इनमें सुख नहीं मिल रहे। तो चूहे की तरह हम भी पागल ना बने, मूर्ख ना बने। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि संसार के विषय भोगों में रमण करने वाला मूड है, और जिसको भूमा सुख, भूमा सुख मतलब अक्षय सुख, जिसकी कभी नाश नहीं होता, वो मिल गया हो तो वो संसार के तुच्छ विषयों में क्यों रमण करेगा। एक श्लोक और ले लेते हैं। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते शूरम ते बुधे। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन अर्जुन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से, उसी बात को भगवान कह रहे हैं, इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं, सुख हैं, वे वास्तव में क्या है? दुख ही हैं। आदि अंत वाले, आदि का मतलब शुरू होना और अंत माने खत्म होना, कि उनकी वो शुरू होंगे और खत्म होंगे और दुख के ही कारण होंगे। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? संस्पर्शा भोगा। संस्पर्शा भोगा का मतलब है, भगवान कहते हैं कि मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? कि हम इन इंद्रियों विषयों के संयोग से जो पैदा होने वाले भोग हैं उनको हम सुख समझ रहे हैं। तो मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हम सब जान रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि देखो, बाधा क्या है? एक खेत है, खेत में पानी का धोरा, खेत में जब हम पानी देते हैं तो पानी का धोरा लगातार चल रहा है, लेकिन पानी खेत में पहुंच नहीं रहा। पानी चल रहा है, प्रवाह आ रहा है, हम भी सत्संग की ज्ञान की बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर चेंज नहीं आ रहा, हम सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन रीजन क्या है? हमारी प्रगति क्यों नहीं हो रही? उसका रीजन है कि हमने संसार से, शरीर से भोग की इच्छा है, हम इससे सुख लेना चाहते हैं, यही बाधा है। यही वो खेत के जो पानी आ रहा है ना, पानी को अंदर फसल तक जाने में वो मेड़ है, मिट्टी की दीवार है। जैसे ही हमने मिट्टी को हटाया, दीवार को हटाया, पानी चला जाएगा। जैसे ही हमने हटाया इस संबंध को, मानव संबंध को, हम भगवान से अपने संबंध को पहचान लेंगे। वो किसे कहते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो पांच विषय हैं, इनसे इंद्रियों का संबंध जब होता है और इनसे, इस संबंध से जो हमको सुख प्रतीत होता है, उसी को भोग कहते हैं। तो सुख, सुविधा और मान और बढ़ाए भी भोग है। तो हम सत्संग के साथ कुसंग भी करते रहते हैं, अर्थात हम एक साथ दो नावों की सवारी करना चाहते हैं। सत्संग भी कर लिया और कुसंग भी कर लिया। भगवान का ये काम तो भगवान का है और ये काम भगवान का नहीं है। अरे हमको तो हर एक काम को भगवान का मानना है। ऐसा नहीं है कि भगवान का नहीं, भगवान के दो दो विभाग है। हमको सिर्फ एक ही विभाग करना है। मनुष्य की गलती यही करता है कि वो दो विभाग कर लेता है, दो डिपार्टमेंट कर लेता है। हमको एक ही डिपार्टमेंट करना है। हर एक काम भगवान का है, कोई भी काम करे, सबके सब काम भगवान के हैं, तो फिर हमारा हर एक काम सत्संग हो जाएगा। हर एक काम हमको भगवान से जोड़ना हो जाएगा। चाहे हम सांसारिक काम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, हर काम को हम भगवान का काम मानकर करें, फिर देखो हमारे कर्मों में कैसी विलक्षणता आ जाएगी। हमारा हर काम योग बन जाएगा, योग कर्म सुपोषण। तो हमारी गलती ये है कि हम दो भाग कर लेते हैं, हम एक साथ दो नावों की सवारी करना चाहते हैं। तो आवश्यकता, स्वामी जी ये कहते हैं कि आवश्यकता सत्संग की नहीं है, आवश्यकता है कि हम कुसंग को त्याग दें। बस हर एक काम में निष्कामता ले आए, गलत संगत का त्याग कर देंगे तो फिर अपने आप ही अच्छी संगत तो हमारे अंदर आ ही जाएगी।
तो सत्संग का मतलब क्या है? सत्य संग, सत्य का संग, अच्छी चीज का संग, वो सत्संग है। तो स्वामी जी कहते हैं कुसंग, तो खराब संगत को त्याग दिया तो फिर अपना आप ही सत्संग होने लग जाएगा। दूसरी बात इस श्लोक में क्या है? न तेषु रमते बुधे, संसार के सभी दुख की सुख दुख की अपेक्षा से है, अर्थात निरपेक्ष सुख संसार में है ही नहीं। तो निरपेक्ष सुख का मतलब है हमको कोई भी जो सुख होता है वो क्यों होता है? जहाँ दुख कम होता है वो हमको सुख दिखता है। सपोज करो कि संसार में दुख हो ही ना, तो हमको सुख लगेगा क्या? मान लो हम दुखी, हमारी खराब अवस्था हो ही नहीं, हमारी और एक ही तरह की अवस्था हो, तो क्या हमको सुख महसूस होगा? क्योंकि खराब अवस्था है, वो खराब अवस्था चेंज होकर उससे कम खराब अवस्था आती है, तभी हमको वो कम खराब अवस्था सुख के रूप में लगती है। वास्तव में, वास्तव में दुख है नहीं, वास्तव में सुख ही सुख है। सुख तो निरपेक्ष होता है। तो उस कम खराब अवस्था के कारण हमको अच्छी ज्यादा खराब अवस्था के कारण कम खराब अवस्था हमको सुख लगती है। तो ऐसे ही सांसारिक सुख होते हैं, मिलने और बिछड़ने वाले होते हैं, जबकि हम निरंतर ज्यो के त्यों रहने वाले हैं। अतः सांसारिक सुखों से हमारी तृप्ति कभी हो नहीं सकती। सांसारिक सुख त्यागने योग्य ही है। तो बुद्धिमान कौन है, विवेकशील कौन है? तो भोग तो आने जाने वाले हैं। ऐसा विवेक होते ही सुख और दुख का प्रभाव कम हो जाता है। जितना सुख भोगेंगे उतना ही दुख भोगना पड़ेगा, यह नियम है। ऐसे ही भोगों की प्राप्ति में प्रारब्ध की मुख्यता है, परंतु भगवान की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। जो मनुष्य, जो इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता समझकर पशु के समान आहार विहार निद्रा भय और मैथुन में ही अपना जीवन व्यर्थ नहीं करे, अर्थात आदि और अंत वाले भोगों में रमण नहीं करे, वह विवेकशील है, वही मनुष्य कहलाने योग्य। तो कुल मिला के भगवान यही कहते हैं कि हमको जो इंद्रिय और विषयों के सहयोग से जितने भी हम सुख पैदा कर रहे हैं, हम उनमें रमन नहीं करें। वो आदि और अंत वाले हैं, शुरू होने वाले और खत्म होने वाले हैं। और हमने जैसे पहला पढ़ा था कि चार हमने दुख बताए थे, जरा मृत्यु, वो चार सुख बताए थे हमने, जिस काम में हम लगे रहते हैं, आहार, खाना खाना, निद्रा, भय सोना, भय और मैथुन। इन चार में हम अपनी जिंदगी बिता देते हैं, इन चार सुख में। तो हम इनमें रमन न करें, अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचाने, अपने विवेक को जगाएं, तभी हम असली सुख की प्राप्ति हम कर सकेंगे। क्योंकि असली सुख इन पे डिपेंड नहीं होता। इसे कहा भी है किसी ने, धन यौवन यो जाएंगे, जय विधि उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर, बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, अरे काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत, अरे काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल में परलय होएगी, बौरी करे गो कब। यही बात है कि अब बस थोड़ी जिंदगी बची है, बहुत सारी चली गई है। ने डेली जो काल चिरैया है वो हमारी आयु रूपी खेत को डेली की डेली चुग रही है। इसलिए हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान कर उस परमात्मा की तरफ मुड़ जाएं, मुड़ जाएं, मुड़ जाएं बस, और वास्तविक जीवन के उद्देश्य को हम पहचान लें। क्योंकि ये विषय भोग ऐसे ही हैं जैसे कुत्ते का सूखी हड्डी को चूसना। सूखी हड्डी में कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल मांस नहीं होता, लेकिन कुत्ता उसको जितना चूसता है, इतना चूसता है कि उसके मसूड़ों में से खून निकलने लग जाता है, और फिर वो अपने खून को ही चूसता है, उसी का स्वाद लेकर सोचता है कि इस हड्डी में उसको बड़ा रस आ रहा है। अपने खून के स्वाद को ही वो उस हड्डी में रस समझ बैठता है। ऐसे ही हम विषय भोगों से, हमारे भी विषय भोगों से हमको दुखी मिल रहा है, और हम इन दुखों से ही हम रस लेना चाहते हैं, इनसे सुख लेना चाहते हैं, जो कि हमको कभी मिल नहीं सकते। अंत में ये हमको दुखी देंगे। जैसे कुत्ते ने अपने मसूड़े छिलवा लिए, ऐसे ही हमारे ये हमको दुखी देंगे। इसीलिए राजा ययाति कहते हैं कि मैंने पहले बोला था, राजा ययाति कहते हैं कि यदि संसार की समस्त स्त्रियां, सोना और ऐश्वर्य भी एक कामी व्यक्ति को मिल जाए, तो भी उसकी तृष्णा मतलब प्यास शांत नहीं हो सकती। अतः ऐसा विचार कर कर हम भोगों की कामना का त्याग कर दें। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो आप साधकों के अंदर कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो जो सत्संग कराना चाहे वो सत्संग कराएं, कृपया कोई कीर्तन करा दें।
प्रतिभा जी कराएंगे कीर्तन? प्रतिभा जी अपने आप को अनम्यूट करें। प्रतिभा जी हरे कृष्णा। प्रतिभा जी कर नहीं पा रही है शायद अपने आप को। नीरज जी कराएंगे, नीरज जी। नीरज जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अमित जी। हाँ सर, कराओ कीर्तन कराओ भगवान का। आप करो तो मैं फॉलो करूंगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। अच्छा प्रतिभा जी करा रही है, प्रतिभा जी अनम्यूट कर रही है। प्रतिभा जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ कराओ। हरे कृष्णा। हाँ। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 श्याम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण केशव नारायण नारायण माधव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रतिभा जी, बहुत सुंदर। एक सेकंड। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशिनम प्रणामो दुख शमनस्तम हम नमामि हरिम परम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो अर्जुन के सखा माधव भगवान कृष्ण माधव की जय। बोलो राधा मैया की जय। बोलो भगवान सुता राधा रानी की जय। जनक सुता सीता मैया की जय। बोलो आज के आनंद की जय। बोलो सभी संतों की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। साधक संजीवनी की जय। सभी संतों की जय, सभी वृंदों की जय। आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा एक मिनट जरा रुकेंगे प्लीज। मैं ये चंदन साहब को अनम्यूट करना चाह रहा था। चंदन साहब हरे कृष्णा। चंदन साहब हरे कृष्णा।